अस्सलाम वालेकुम जनाब। और अलिफ टीवी की खुसूसी चांद रात स्पेशल ट्रांसमिशन इसलिए सजी है कि हम ईद की खुशियों को ईद से पहले कर लें दोबारा। मैं हूं इकरा हारिस और आपको कहते हैं एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। तो जनाब, पाकिस्तान जैसे इस खूबसूरत मुल्क के अंदर ईद तो मनाने का अपना ही मज़ा है, लेकिन ईद से पहले जितना इंजॉय एक पाकिस्तानी चांद रात पे करता है, मुझे लगता है ख़वातीन के लिए भी चांद रात की एक्साइटमेंट अलग होती है, मर्द हजरात के लिए और भी अलग होती है, क्योंकि उनके पैसे खर्च हो रहे होते हैं बेगमात की तैयारी के लिए या बच्चों की तैयारी के लिए। लेकिन ये बड़ी ईद जो है, इसके अंदर तैयारियाँ ज़रा अलग होती हैं। किचन के लिए सामान ख़रीदा जा रहा होता है कि मुख्तलिफ पकवान पकने होते हैं। मर्द हजरात बकरों के साथ मसरूफ़ होते हैं क्योंकि उन्हें ज़िबा करना होता है। लेकिन हमारे पास जो सेलिब्रिटीज़ आज मौजूद हैं, वो चांद रात की खुशियों को दोबारा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे और हम उनसे ये जानेंगे कि कल का दिन यानी ईद का दिन वो कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं। आखिर स्टार्स हैं भाई, तो इनका स्केड्यूल टफ होता होगा, लेकिन इन स्टार्स की ईद कैसे होती है ये हम जानेंगे। तो आपका तारुफ सबसे पहले मैं करा दूं, मेरे साथ आज मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत हैं, टैलेंटेड हैं, टीवी स्क्रीन्स पर आप इनको देखते रहते हैं मुख्तलिफ रोल्स के अंदर, और मुख्तलिफ रोल्स में आप इनको पसंद भी करते हैं। मरियम नूर, वेलकम टू द शो मरियम। और आजकल इनका हम टीवी पे एक सीरियल भी चल रहा है और बेतहाशा सीरियल्स इनके क्रेडिट पे हैं। हैवान, रो रहा है दिल, मैं मोहब्बत और तुम जैसे ड्रामे जिसमें इन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया, और बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है और बहुत ही फ्रेश और खूबसूरत सा। ईद मुबारक कल के लिए आपको। लेकिन आज हम जानेंगे कि चांद रात आप कैसे सेलिब्रेट करने जा रही हैं। और इनके साथ जनाब मौजूद है एक ऐसी शख्सियत कि जब हम इनका कोई भी तख्लीक करदा गाना सुनते हैं या इनकी आवाज़ सुनते हैं तो फ़ौरन हम पहुंच जाते हैं कि हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं, शराज उपल साहब की। वेलकम टू द शो शराज, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब, इनका तारुफ मैं क्या कराऊँ, रांझना से लेकर तू कुजा मन कुजा और बेतहाशा गाने इनके क्रेडिट पे हैं। मौसीकार हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, मुख्तलिफ फिल्म्स का भी इन्होंने म्यूज़िक दिया है, सरहद पार भी म्यूज़िक देकर आ चुके हैं, और अब ईद कैसे मनाते हैं ये हम इनसे जानेंगे। इसके साथ साथ एक और ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जनाब, जो खूबसूरत बनाने में माहिर है। ऐसी बेतहाशा खूबसूरत चेहरे पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के, ऐसे बहुत सी खूबसूरत ख़वातीन, या फिर अगर लुक्स की बात आ रही हो, डिफरेंट मेकअप की बात आ रही हो, या किसी को बिल्कुल एक नया मेकओवर देना हो, तो सबसे पहला नाम आता है जनाब खावर रियाज साहब का। वेलकम टू द शो खावर, बहुत शुक्रिया आपका। और आज ज़रा हम इनसे जानेंगे इस सीरियस ग्रीविंग लुक के साथ कि चांद रात के लिए हम कैसे कल के लिए हम तैयारी कर सकते हैं। जितने सीरियस वैसे ये लगते हैं, उतनी ही क्रिएटिविटी इनकी सामने आती है तस्वीरों के ज़रिए। सो वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब, कल चूँकि ईद है और सब लोग खाते हुए नहीं सोचते, और अक्सर हम न्यूज़ के अंदर या ब्रेकिंग न्यूज़ में चैनल्स पे ये ज़रूर बताते हैं कि कितने लोगों ने ज़्यादा गोश्त खा लिया और हॉस्पिटल का रुख रात को कर लिया, या कितना गोश्त खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, आप अपनी फ़िटनेस रूटीन को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा ईद की भी हम इनसे बातें करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर हैं जवेरिया हमारे साथ। वेलकम टू द शो जवेरिया। थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया आपका। आपका तो लगता है आज ही ईद का दिन शुरू हो चुका है। एवरी डे इज अबाउट द सेलिब्रेशन, है ना, और मुझे तो लगता है कि बस ईद शुरू हो गई है आपको देखते ही, माशाल्लाह। तो जनाब, मरियम से हम आगाज़ करेंगे। मरियम, कैसे चांद रात मनाती हैं, मतलब कोई ख़ास रूटीन फॉलो करती हो चांद रात पे? चांद रात मैं वैसे हर बार चांद रात पे अपने घर पे गेट टुगेदर रखती हूँ। सब जितने मेरे जानने वाले रिलेटिव्स, दोस्त, सबको बुलाती हूँ और हम सब मिलकर ईद पे इकट्ठे डिनर भी करते हैं और मेहंदी भी लगवाते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि मुझे वैसे स्पेसिफिक लगता है ईद थोड़ी सी कभी होता है ना, बंदे की एक्साइटमेंट डाउन हो जाती है, बोरिंग सी हो जाती है, सो जाते हैं, लेकिन चांद रात बहुत मज़े की गुजरती है। मेहंदी लगाना, जाती हैं बाज़ार मेहंदी लगाना, इस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत पहले बाज़ार जाते थे या सैलून जाते थे, लेकिन बहुत अरसे से हम घर पर ही मेहंदी वाले को या मेहंदी वाली को बुलाते हैं और सब मिलके मेहंदी लगा लेते हैं, बिकॉज मार्केट्स में इतना ज़्यादा रश होता है और फिर उसके अलावा सैलून चले जाए टाइम ही नहीं मिलता। तो बेहतर है कि लोग पहचान भी लेते होंगे। अच्छी बात है, लोग प्यार करते हैं अगर पहचान भी लें, और आपको कभी कभार इस बात कैश भी मिल जाता है, आपकी बारी भी जल्दी आ जाती है, बट स्टिल जो कंफर्ट मुझे लगता है आप घर पे रहकर इजीली करवा सकते हो वो बेहतर है। और सही भी है कि फॉर एग्जांपल अगर हम रमज़ान की बात करें, आखिरी रोज़ा होता है, तो इट्स बेटर कि आप घर पे खुद से बैठकर मेहंदी लगा लें। आपने सबने अच्छा डिनर भी कर लिया और कोई ऐसा नहीं हुआ कि आप कोई कहे कि रमज़ान है, आर यू गोइंग आउट और एनीथिंग एल्स, तो अच्छा रह जाता है। प्लस आप सुबह अच्छी सी ईद मना लें।
बिल्कुल जनाब, ये तो है, ईद का एक अपना ही रंग है। अच्छा शराज, आप की चांद रात कैसे गुजरती है बकरों वाली ईद पे? बकरों को कोई गाना शाना सुनाते हैं, कोई धुन शुन काम करने के लिए? ये कुर्बानी रात हुई है 11वां जिलहज, चांद रात कैसे होगी मैं ये सोच रहा हूँ। नहीं, ईद से पहले तो चांद रात ही होती है ना, ईद की तैयारियों के अंदर। कुर्बान रात बोल, चलिए कुर्बान रात बोल लेते हैं शराज की, कोई नहीं। आप बताइए कुर्बान रात कैसे होती है? चांद रात होती होगी इनकी, कमाने वाला कुर्बान होता है। चलिए जी, कुर्बान रात पे कैसे क्या आपकी मसरूफियात बहुत रहती स्पेशल होती है। मैं उस रात को बकरों के साथ सोता हूँ। क्या स्पेशल होना है इसमें? इट्स जस्ट लाइक नहीं, अनदर डे। लेकिन कई लोग सो भी जाते हैं भाई बकरों के साथ। वो सोने का टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रात को हम देर तक जागते हैं ऑफ कोर्स, जो कि मैं रोज़ ही जागता हूँ, और सुबह नमाज के बाद कुर्बानी करके सो जाता हूँ, और शाम को 7-8 बजे जाग जाता हूँ, तब शुरू होती है ईद। चलिए अच्छा, चांद रात में भी आप सोच, लेकिन यार अब बेगम आपकी शिकायत नहीं करती कि क्या तुम सोते ही रहते हो? नहीं, एक वक्त तक करती होती थी शिकायत। तो अब तो कहती हूँ कि सोता क्यों नहीं है, जाके चला जाए सोने। नहीं, लेकिन बेटा भी आपका माशाल्लाह है, उसकी क्या रूटीन है? उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? ऑफ कोर्स वी स्पेंड टाइम टुगेदर, बट कुर्बानी की हद तक। और उसके बाद एक स्पेशल हमारे एक ट्रेडिशन है कि जी जब जैसी कुर्बानी होती है कलेजी खाते हैं हम एज ब्रेकफास्ट। हाँ, उसके बाद फिर 12 बजे तक कलेजी के साथ और बहुत कुछ खा के फिर मैं सो जाता हूँ। बहुत कुछ खा के सो जाते हो। मुझे लगता है जवेरिया के साथ आपकी ना हमें कोई स्पेशल वो रखनी पड़ेगी किसी दिन अपॉइंटमेंट सोने वाली। काबा साहब, आपके पास तो रश होता होगा लोग का, ख़वातीन तो आ जाती होंगी हमें तैयार कर दें या ईद के लिए स्पेशल क्या हमले करें, क्या करते हैं आप चांद रात पे? मेरे लिए तो कुर्बान रात पे डिफरेंट, मैं तो बिल्कुल डिफरेंट हूँ। मेरे लिए तो हर दिन ईद है, हर दिन चांद रात है, जब से मैंने स्कूल छोड़ा है। अरे वाह, तो मैंने लाइफ को एंजॉय किया है। ये तो बड़ा अच्छा। अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजारना ही चांद रात है, वही सब कुछ। रोज़ का ईद का दिन है। जब आपका पैशन या आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर हर दिन जो है वो ईद का रंग है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक रस्मन एक चीज़ बनी हुई है, मैं उसमें नहीं हूँ। मैं जब चाहूँ अपने लिए खुशियाँ क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे अंदर एक कॉमेडियन भी छुपा हुआ है, और मैं लोगों को देखता रहता हूँ, उनका रहन सहन, चीज़ें, मतलब मैं उनके बैकग्राउंड में जाकर चीज़ों को देखता हूँ कि यहाँ पे क्या रौला चल रहा है। अच्छा जवेरिया, तैयारी से तो आपकी लग रहा है कि एंजॉय आप करती हैं। असल ईद इनकी है, रंग बिरंगी है ना, और झिलमिल करती नहीं, मेरी और मरियम की भी है, हम भी थोड़े तैयार तो हुए हैं हम भी। तो क्या करती है? तो है ही बहुत खूबसूरत। अरे वाह वाह, थैंक यू। तो खुद वैसे जानवर सिलेक्ट करने जाती हैं या अब्बा ही करते हैं क्या? जी बिल्कुल, हर ईद पे बिल्कुल उनके साथ सेल्फी भी लेती हूँ, और आई जस्ट लव टू। क्योंकि अब्बा के साथ, जानवर के साथ? पापा के साथ तो मैं लेती हूँ, मेरे पापा के साथ तो मुझे बहुत प्यार है। पापा इज लाइक माय फ्रेंड, उनके साथ तो होता है। पर ये कि कुर्बानी का जानवर आप जब थोड़ा पहले लेके आते हैं, आप उसको प्यार करते हैं, आप उसके साथ थोड़ा टाइम गुजारते हैं, तो उसका भी सवाब होता है। और अभी हम वैसे उस तरह से बच्चे नहीं रहे कि बकरों के साथ साथ फिरें पूरा दिन और चीज़ें, पर ये कि इसका सवाब होता है और इसको भरपूर इंजॉय किया जाता है। सेल्फी का तो इंतहाई दर्जे का सवाब है। आजकल का सबसे बड़ा बकरा जो है ना वो खामंद है। जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, कोई उसके साथ साथ को देखता नहीं। लगता है आप लोग कोई ट्यूनिंग करके आए हुए हैं, आप सारा उन्हीं का साथ दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा बकरा नहीं, मतलब मर्द होता है ना जिसको ज़िबा किया जा रहा होता है। असल में बच्चों की तो असल ईद वही होती है, उनको क्या पता पीछे क्या कहानी चल रही है। तो हम ज़बरदस्ती एक चीज़ कर रहे होते हैं अपने पर लाद कर, मतलब यू नो व्हाट आई मीन। मैंने तो ये शो कर रहे हैं आगे भी। अच्छा मरियम, आपको है एक्साइटमेंट जानवर सेलेक्ट करने की? बच्चे होते हुए तो ऑब्वियसली होती है, बड़े होके कम हो जाती है। सेलेक्ट करने की या कभी मैं गई नहीं हूँ कि जानवर सेलेक्ट करने गया। अब्बा हमेशा लेकर आते थे, अब मेरी शादी हो गई तो हस्बैंड लेकर आए हैं। लेकिन ऐसा सच ये नहीं है कि क्या आ रहा है। कुर्बानी जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं आप वो करें, और उसमें ये नहीं है कि बड़ा इस तरह का बकरा आना चाहिए, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। जो आपकी जेब आपको इजाज़त देती है। हम लोग पूरे साल हम पे फ़र्ज़ है, हम गरीबों की वैसे भी मदद करते हैं, ये भी कुर्बानी भी फ़र्ज़ है, ये भी करते हैं। जिस तरह से भी आप किसी गरीब की जिस तरह से भी जो है आप करनी चाहिए, एंड वी डू दैट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये फेस्टिवल्स में जो मैसेज है हमें वो भी फॉलो करना चाहिए, और खुशियाँ मनाने का भी ये टाइम है। तो जहाँ पे न्यू ईयर मना के खुशी मनाई जा सकती है, वहाँ ईद क्यों नहीं मनाई जा सकती? तो हमारे यहाँ ये इतना ज़्यादा बन गया हुआ है कि इट्स अ फैशन टू सेलिब्रेट क्रिसमस, इट इज़ अ फैशन टू सेलिब्रेट है हेलोवीन, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है। पर ईद लोगों को लगता है ओह ईद मना रहे हैं, इवन एक ज़माने में ईद मिलाद नबी पे इतने अच्छे फंक्शन होते थे, लोग वही भूल गए, और स्कूलों में और तरह की चीजें होने लग गई हैं। कभी कभी किसी लड़कियों के लिए मीना बाजार लगते थे, ईद के भी प्रोग्राम होते थे।
अच्छा, आपके सैलून पे तो काफी रश होता ही होगा चांद रात के ऊपर। नहीं, मैं असल में सर्विसेज की तरफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेकअप और इन चीज़ों की तरफ। लेकिन हेड तो करते होंगे, देखते तो होंगे। नहीं, वो दूसरे सैलून में होता है, वो मेरे अंडर नहीं है, लेकिन मेरे पास ज़्यादातर खवातीन मेकओवर के लिए आती हैं। तो वो कुछ कहती हैं, कोई स्पेशल सा मेकओवर है ईद पे, कावर भाई क्या दे रहे हैं? पूछ लेती हैं, मतलब वो करवाने नहीं आती उस दिन। वो भी सोई होती हैं खाने पका के। छुट्टी करते होंगे कावर भाई भी ऑब्वियसली ईद वाले दिन। नहीं, मेरे तो हर दिन छुट्टी होती है। अच्छा, आप खुद जाते हैं जानवर खरीदने कि वो भी नहीं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो कोई पहचान पहचान होती है? हाँ, बचपन से ही पता है कि इतना पता चल गया हुआ कि 6 दांतों वाला कौन सा है, 2 दांतों वाला कौन सा है, 4 वाला कौन सा है, और लेना कौन सा वाला है। 2 वाला ही हमेशा। 2 वाला लेकर आए। ये भी बात होती है। दांत देख के अच्छा, कहीं नकली भी लगाए होते हैं? नहीं, नकली नहीं, पता चल जाता है। नहीं, उसका एक्चुअली जो 2 दांत होते हैं ना नीचे के, it signifies the age of the butcher. यंग होगा तो गोश्त उसका नरम होगा। और अगर वो 6 वाला होगा तो फिर वो कुकर में भी निकलेगा। 6 वाला। अच्छा, तो आपको हो रहा है कभी आप मंडी गए हो तो पहचान लेते हो लोग आपको? बकरे पहचान जाते हैं। नहीं तो अगर कोई दांत ही तोड़ दे फिर अगर 4 दांत तोड़ के सिर्फ 2 दांत छोड़ दे फिर क्या करेंगे? बकरे पहचान जाते हैं। फिर सेल्फीज लेनी पड़ती है। नहीं, लेकिन होता है कि कभी रेट आपके लिए आसमान पे तो वैसे रेट है ही, लेकिन आपके लिए भी पहुंचा दी हूं आसमान। नहीं, वहाँ मैं ऐसे होलिये में जाता हूँ, पहचाने ही नहीं जाते। अरे वाह, ये तो अच्छा। मेरा इनसे क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ लोगों में गोश्त खाने का बहुत रिवाज है, खासतौर पे इस दिन। जी जी। तो उसके लिए आप क्या कहेंगी कि खाना चाहिए इतना ज़्यादा गोश्त? हाँ जी, मैं इसका कुछ इस तरह से बताती हूँ, मतलब बताती जाती हूँ। अब ये कि कुछ सुनने वाले होते हैं, कुछ करने वाले होते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं करने वाले होते। तो इट्स लाइक दैट कि आप गोश्त को सब्जी के साथ बनाएं। नंबर 1, पोर्शन साइज कंट्रोल रखें, 300 ग्राम से ऊपर नहीं आपने लेना। अब यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज पीपल आर द मीट लवर्स and they just wanted to get hospitalized in 2 to 3 days और they just love to contact consultant कि अब क्या करना है, अभी हार्ट बर्न हो रहा है, और वो 1-2 किलो ब्रंच ये वो सब कुछ किया था। तो उसका नंबर 1 ये कि आपने अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखना है। अल्कलाइन सब्जियों के साथ रखा जाता है। आपने नहीं कुछ करना, आप टोमेटो मतलब टमाटर लें, थोड़ा सा एक खीरा लें, उसका एक सैलेड बना के 2-4 बोटियाँ लें, साथ एक पूरी प्लेट सैलेड की ले लें। मतलब स्क्वीज द लेमन एंड ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऑन इट। और मेरा नहीं ख्याल कि आप बीमार होते हैं, बिल्कुल हेल्दी। और उसको बर्न भी कर दें, बर्न कैलोरीज और फाइबर, फुल ऑफ फाइबर। आप देखें कि आप किसी कंसल्टेंट या अपने घर वालों के लिए बोझ नहीं, आप पहले अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना। तो आप थोड़ा सोच समझ के, मतलब ईट इंटेलिजेंटली इज़ एन आर्ट एंड थिंक अबाउट। मतलब कई लोग होते हैं ना कि कोई सब्जी और दाल, कई लोग घर लड़ाई हो जाती है कि सब्जी और दाल ना पड़ी हो। ईद वाले दिन ये क्या करी यहाँ पर, मतलब कबाब से क्या करें? सुबह कलेजी खाने के बाद दोपहर में क्या मेन्यू बताते हैं? खुद ही बताते हैं? ये तो मियाँ बीवी जो दोनों ना, ये तो दोस्त हैं, मियाँ बीवी नहीं है। तो आप जो अपनी बेटे हाफ को फिर क्या कोई डिश बताते हैं? खुद ही बना लेती हैं? पता होता है। तो क्या पसंद, गोश्त की डिश में क्या पसंद है कलेजी के अलावा? आई लव मटन पुलाव। अच्छा, ये वो बनता है ईद के, यानी कल बनेगा, यानी सो के उठ के फिर आप मटन पुलाव खाएं? हाँ, अगर दोपहर को उठाऊं तो खा लेते, वरना रात को। अच्छा, जो कुर्बानी वाला गोश्त है ना, उसमें नॉर्मल गोश्त से ज्यादा फैट्स होते हैं। आपने कभी नोट किया हो? ये यखनी बनती है। ना डराएं भाई, कल ईद है, अभी बिल्कुल ना डराएं। आई जस्ट वांट यू टू टेल कि आपने कार्बोनेटेड बेवरेज नहीं लेने, फिर आप कहवा पी लें। ठंडा पानी। रीजन बताएं। उस बकरे में और जो रोज हम खाते हैं ना, टेंडर फुल फ्रेश मीट होता है, व्हील होता है ना, फ्रेश मीट जो होता है, लेने जाते हैं मीट होता है ना, नॉर्मल गोश्त जब हम लेने जाते हैं किसी, लेकिन उसमें सारा वाटर सोक हो चुका है रिगर मॉर्टिस के दौरान, और जो फ्रेश होता है उसमें फैट्स और वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। अच्छा, उसमें टीके नहीं लगे होते। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि हमारे लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि हम उसको कितने अरसे तक यूज कर सकते हैं। लोग स्टोर करके रख लेते हैं 4 to 6 weeks, that's it। लोग तो अगली ईद तक वो संभाल के रखते हैं। वो ईद से पहले फिर खत्म हो रहा होता है कई जगहों पे ना। आपको पता है उसमें सबसे ज्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी है गोश्त में, और दोबारा जो आप बना के जो फ्रीज करके दोबारा निकालते हैं उसके अंदर और है। अब उसकी वजह से इस टाइम 90% लोगों को कैंसर है, और फिर कहते हैं कि हमें कैंसर कहाँ से हो गया, और फिर हम दांत कट जवेरिया ये ना हमें ईद का हेल्थ शो करना शुरू कर दे। इट्स रियली हेल्पफुल। नहीं, बट आपको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, कहवा पी लें, कहा जाता है गोश्त ताजा ही खाना चाहिए। 1 किलो आप खा लें गोश्त। कई लोग हैं ना जो कहते हैं, आप देखिए हमारे जो गुजरांवाला, गुजरात, ननकाना सा, फैसलाबाद, हम लोग तो फिर सिविलाइज्ड हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर वाइल्ड, बट दे आर ऑन द टेबल, यू नो, दे ईट अ लॉट। वो गुजरांवाला के लोग तो खैर बड़े शौक से खाते हैं। बाद में कहवा नहीं पिया तो क्या हुआ, फैट स्टोरेज हुआ, डेपोजिशन हुई, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीजेस, फिर वही एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी।
And there is no इतनी डिजीज गिनवाने के बाद मुझे लगता है यहाँ एक ब्रेक बनती है ताकि हम उस दौरान कावा हम भी में दाल खा लें। इसलिए ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं और मजीद ईद रंगों पे बात करेंगे। वेलकम बैक जनाब। और ईद से पहले ईद की खुशियों को ज़रा हम कहते हैं ना, आप एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं और ताकि ख़ुद भी आप तैयार हो जाएं और बाकी घर वाले हैं उनको भी ज़रा तैयार ज़्यादा कर लें। और कल का दिन बहुत बड़ा दिन होता है क्योंकि गेस्ट भी आ रहे होते हैं, ख़ुद भी कहीं ना कहीं जाना होता है, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा किचन में ही मौजूद रहती हैं। अच्छा मरीम, ख़ुद भी कुकिंग करती हैं? मैं खुद भी कुकिंग करती हूँ। चांद रात तक तो मैं खुद कुकिंग कर सकती हूँ और करती भी हूँ। ईद पे ना कभी मैंने किया ना मैं सोच सकती हूँ कि आप ईद पे तैयार भी हो और खाना भी बनाएं। अच्छा, वो भी इस गर्मी में। हाँ, गर्मी बहुत। हाँ, तो मेरा तो ये मानना होता है कि सबको ईद वाले दिन छुट्टी होनी चाहिए और आप कैटरिंग करवा लें, आप बाहर से खाना मंगवा लें। मैं नहीं बना सकती, सॉरी। अच्छा, तो लेकिन वो जो होता है कि कुर्बानी का गोश्त का कुछ ना कुछ बनना होता है, वो अम्मा बनाती हैं। आई डोंट नो, आपके शौहर फरमाइश नहीं करते कोई स्पेशल डिश? हमारी अभी ये बकरा ईद पहली बकरा ईद है और जब ये अम्मा बनेगी ये भी बनाएंगे। अम्मा को मेरे इन-लॉज जो हैं वो कनाडा होते हैं, सो हम मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं, तो मेरी अम्मा आ जाएंगी, अम्मा ही बनाएंगी। मैं नहीं यानी कि अभी वो फरमाइश करेंगे कल आपको कि क्या बनाना चाहिए। अम्मा प्लीज आप बट आर यू फूडी? पसंद है खाना? क्या ज्यादा पसंद है? आई एम फूडी, लेकिन बस एक क्वांटिटी में खाना पसंद है। ये है कि मैं सब खाती हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना खाती हूँ कि भाई सब्ज़ी नहीं खानी, दाल नहीं खानी या कोई बीफ नहीं खाती मैं, लेकिन खाना लेकिन थोड़ा स्मॉल पोर्शन में सब खाती हूँ। तो अब आपकी चूँकि ईद पहली आ रही है तो क्या स्पेशल कोई गिफ्ट मिला है आपको हस्बैंड से? छोटी ईद पे ऑब्वियसली गिफ्ट मिला था क्योंकि वो पहली ईद थी हमारी साथ। बकरा ईद पे बकरा मिला। ईद पे बकरा मिला, आई कैन से वही जो ईद की शॉपिंग हो जाती है। थैंक गॉड मैंने ये नहीं कहा कि बकरा लेना है कि शॉपिंग करनी है, शॉपिंग कर ली, तो वही आई गेस ये वही गिफ्ट था, वही मिल गया। तो हाँ भाई, आप कोई स्पेशल तैयारी करते हैं ईद के लिए? चले कुर्बानी तो नहीं सही, लेकिन कोई ड्रेस? बचपन में हम लोग करते थे कि अपने कपड़े उठा के देखते थे, खिलौने देखते थे, सारी रात वही देखते देखते सुबह हो जाती थी। अब ऐसा नहीं, अब बच्चों को देख रहे होते हैं, लेकिन बच्चों में भी हमने वो चीज़ें नहीं रहने दी। जिस तरह मैं देख रहा होता था कि हम लोग ईद, वो सही कह रही हैं कि अगर क्रिसमस को इतने बड़े लेवल पे मनाया जाता है तो अब हम अपने जो बेसिक त्यौहार हैं उनको नहीं इस तरह ग्लैमराइज करते, जो करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही दिन होते हैं जब एक कुछ वाक़यात की तजदीद होती है, बच्चों को हिस्ट्री का पता चलता है, सब चीज़ों का पता चलता है कि क्यों हुआ था, क्या वजह थी और क्यों, मतलब ये फ़र्ज़ है। तो वो ये ज़रूरी है बहुत कि हम इसको सेलिब्रेट करें और इसमें सब लोगों को भी साथ शरीक करें। मतलब अगर आप कर रहे हैं, खाने बना रहे हैं, सब कुछ करें, तो मकसद ये कि ख़ानदान सारे इकट्ठे हों और इस तरह से चीज़ें हों, ना कि कोनों में छुप के कुछ ना कुछ खा लें। कोनों में छुप के? अच्छा, आपने कभी कोनों में छुप के खाया है कुछ? हाँ, कई दफ़ा चोरी खाता था मैं। मतलब चोरी करके खाते? क्या खाते थे? चोरी कह रहे हैं, खाते थे। अरे चोरी खाते थे या चोरी करके खाते थे? नहीं, चोरी मैंने कभी नहीं खाई, लेकिन चोरी बस मेरे पड़ोस में कुछ लोग रहते थे तो उनके साथ ही किचन था, तो वहाँ रोटियाँ पकड़ी होती थी, तो मैं चुपके जाके वहाँ से रोटियाँ चोरी करके ले आता था। कभी किसी के पास चले गया, पास में आपके घर क्या पका हुआ है, तो वो तो मेरा मुंह देख रहे थे और इसी पर गरम गरम मेरे सामने चीज़ें रख देते। मैं इस मामले में बहुत बेशर्म हूँ। मतलब जैसे मैं वहाँ पे कराची में समंदर पे शूट कर रहा था, तो अचानक मैंने देखा एक देगचा खुला है, वहाँ के लोग ना बिरयानी लेके आते हैं पिकनिक के लिए ना। हाँ। तो मैं करीब जाके मैंने कहा इसमें क्या है, कहने लगे बिरयानी, हालांकि मुझे पता था। मैंने कहा इतनी अच्छी खुशबू, उन्होंने उसी वक्त पूरा एक देगचा भर के पूरे यूनिट तक भिजवा दिया। अरे वाह, ये डू द सेम। आप भी ऐसे करते हैं? मैं भी, मतलब अच्छा नहीं, मैं समझी आप भी ऐसे ही करती हैं? ऐसे ही करती, मतलब मुझे किसी से खाना मांगने में कभी मैंने शर्म नहीं की। अरे देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, खाना है। लोग बल्कि खुश होते हैं, खुश होते हैं। मैं मीडिया में लेकिन आप किसी को ना जानते हो तो उससे जाके तो जान जाए, खाना ही तो जरिया है। हाउ यू मेक फ्रेंड्स, आई गेस इसी तरह फ्रेंड बनते हैं, तो लोगों को जानते हैं कि अब जब खाना किसी के साथ शेयर करते हैं। आपके घर अब क्या स्पेशल बनने वाला है ईद पे? फिर वो मैं भी लेने आपसे, लेने तो नहीं, खाना। मेरा ख्याल है मैं खुद से उठ के कोई सवैयाँ बना रहा था, दूध वाली ना। अच्छा, वो मैं तजर्बा करता हूँ और फिर उसके बाद इतने बड़े प्याले बना के पंखे के नीचे रख देता हूँ। फिर जब वो थोड़ा सा ठंडे उसको फ्रिज में रखता हूँ तो बहुत वो टेस्टी होते हैं। इसके अलावा मैं कुक भी हूँ, तो मुझे कोई भी आप, और अगर कोई डिजास्टर हुआ हो खाने में या टेस्ट नहीं है तो मैं उसी खाने को चेंज करके, ट्रांसफॉर्म करके कुछ नया बना देते हैं। अरे वाह, सिर्फ औरतों और मर्दों को नहीं, घर भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, सब कुछ कर सिवाय अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के, क्योंकि दिस इज माई स्टाइल। अच्छा, यानी कि कुछ भी गड़बड़ खवातीन के खाने में अगर ईद पे हो जाए वो आपसे रब्ता कर ले, वो भी आप न्यू लुक दे देंगे उसको। हाँ। भी
टेस्ट में भी आ जाएगा वो जायका दें? बिल्कुल, मैं मिर्चों और मसालों से ज़्यादा टेस्ट पे ज़्यादा, मेरा बड़ा फ्रेंच किस्म का जहनियत है खाने में कि टेस्ट पे एम्फसाइज करें। अरे वाह, लेकिन ये क्रिएटिविटी है सर आपकी कि आप किसी लेकिन मुझसे कुर्बानी का गोश्त नहीं पकाया जाता, अगर मेरे घर कहीं से आ भी जाए तो वो भी मैं आगे बांट देता हूँ। अच्छा, यानी आपसे रान मांगने कोई ना आए? वो कह रहे मेरे पास आई भी होगी तो आएगी, मैं बांट देता हूँ। अच्छा, आप दे देते हैं? आ जाए, इसलिए नहीं कि मुझे स्वाब होगा, इसलिए कि मुझसे वो खाई नहीं जाती। खाई नहीं जाती। सर इतनी इंस्पिरेशनल बातें सुनने के बाद इंस्पिरेशनल है सर, ये इंस्पिरेशनल ही है। आपने कभी किसी से चोरी करके तो कुछ खाया या ऐसी कोई आपसे लोग मांगते वाकई? मांगते एज सच नहीं, नॉट लाइक दैट। नहीं, फूडी तो वैसे आप हैं, पसंद है आपको खाना। लाहौरी बंदा और फूडी ना हो ये पॉसिबल नहीं है। फूडी तो वो है बहुत ज़्यादा। तो अब आपकी वाइफ को तो आप जो कि वो कह रहे हैं दोस्त भी हैं आप लोग, अब ऐसी बॉन्डिंग हो गई है तो पूछने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती होगी शराज आज क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं? नहीं, समटाइम्स पूछ लिया जाता है और आई एम नॉट दैट पर्टिकुलर अबाउट फूड कि आज यही होना चाहिए यार, मतलब जो पका वो खा लेता हूँ, बट समटाइम्स होता है दिल कर रहा होता है कि अच्छा चलो जो पका वो खा लेते हैं, इसी को खामद कहते हैं। क्या बात है। आई एम नॉट दैट पर्टिकुलर अबाउट। अच्छा, तो बचपन की जो आपकी ईद होती थी, और जारी बात है उतना तो नहीं सोते होंगे बचपन वाला बचपन जितना में तो सोते ही नहीं थे। हाँ, तो नहीं, वो फिर याद आता है, और होती थी, वो याद आता है टाइम कि भाई वो टाइम ज्यादा बेटर था। वक्त वही अच्छा होता है जो गुजरा होता है, सबसे अच्छा वही वक्त, प्रेजेंट मोमेंट। नहीं, लेकिन बचपन की मेमोरीज भी तो होती है ना? डेफिनेटली मेमोरीज हैं, बट आई कैन नॉट कंपेयर इट कि यार अच्छा तब ऐसा होता था, अब ऐसा क्यों है। वो और वक्त था, उसकी वो डिमांड थी, अब और वक्त है, इसकी ये डिमांड। सो यू शुड स्टे हैप्पी एंड कंटेंट इन द प्रेजेंट। अच्छा, तो आप भी म्यूजिशियन, म्यूजिक से आपका ताल्लुक है, बेटे का भी म्यूजिक से ताल्लुक है, तो वो ये दोनों का ताल्लुक कभी कभी वो डिफरेंट पाथ क्रॉस नहीं कर लेता? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं? नॉट एट ऑल, बिकॉज जिसके घर में ये 24 घंटे जिसमें आंख खोली है उसने, वो माहौल जब ये देखता है तो डेफिनेटली, और जेनेटिक्स भी अपना रोल अदा कर रही होती है, तो वो नेचुरल टिल्ट उसका इस तरफ था। सोने की तरफ तो नहीं है ना? सोने की तरफ नहीं, इज वेरी वेरी एक्टिव माशाल्लाह। ये जीन्स पे नहीं। आजकल के बच्चे सारी रात जागे रहते हैं जब से रील्स आई हैं। हाँ, ये भी है। अच्छा, नहीं, अक्सर लोग कहते हैं जब से मोबाइल पैकेजेस वाला मसला हुआ है कि मोबाइल पैकेजेस आ गए तब से सोना बंद कर दिया। आज नहीं, जब से रील्स आई हैं, ऐसे करते हैं एक और आती, फिर ऐसे करते हैं एक और आती। काफी टाइम गुजर जाता है इस वजह आप देखते देखते। कभी ऐसी होता है या एडिक्शन है ना, निकोटीन की तरह एडिक्शन है, तो वो फिर एक टाइम पर आके आप कहते हो कि बस आपको जबरदस्ती मोबाइल रखना पड़ता है कि बस अब सोना है। जवेरी, आप भी ऐसी रील्स देखती रहती हैं? नहीं, मैं तो टाइमली सो जाती हूँ। फोन मतलब सोने से पहले जरूरी है कि फोन आप साइड पर रख दो, तकरीबन 2 घंटे पहले। अच्छा, 2 आवर्स पहले, 2 घंटे ताकि आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। 2 घंटे? हाँ, 2 आवर्स पहले आप बिल्कुल फोन साइड पर रखें। फोन आपको मेंटली एक्टिव रखता है ना, ब्रेन सेल्स एक्टिव करते, तो आपको प्रॉपर नींद ना आए तो फिर वो आप नहीं कि तो मैं ऐसे करते मोबाइल नहीं, मैं तो बिल्कुल बंद करके, मतलब लास्ट टाइम इज लाइक 10-10:30। उस 2 घंटे में क्या करती है? डू यू रीड अ बुक और समथिंग? नो, आई रिसाइट समथिंग, कोई इबादत करती हूं, मेडिटेशन ताकि नींद आ जाए। समटाइम्स आई लिसन द सबमेरियंस ना फॉर द रिलैक्सेशन, ब्रेन। अच्छा, मैं तो वो ऑनलाइन लूडो खेलना शुरू कर दी तो मुझे नींद आ जाए उससे ना, कि बोर हो। नहीं, आप इबादत करते हैं तो अभी आपको आ जाती है। और अभी एक वो है मेंटल मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, आप वो करें तो भी उससे होता है। आप म्यूजिक बनाते बनाते सो सकते? नहीं, बनाते उस वक्त तो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है दिमाग। इनका एक बड़ा सूफियाना सा कलाम था, मन कुजा मन कुजा। हाँ, वो इतना अच्छा था कि मैं सुनता रहता और उसको मैंने बाकायदा अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और अपने अंदर से एक रूहानियत भी जगाने की कोशिश की। आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। नहीं, वो है ही बहुत कमाल का। थोड़ा सा सुना दे, वो उन्होंने जिक्र कर दिया है तो हो नहीं सकता कि इतना खूबसूरत कलाम। और वो सब सारे मशहूर सिंगर्स का बैड थ्रोट होता है। मेरी तो स्पीकिंग आवाज से अगर आप फेमिलियर नहीं है तो ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो लाहौरी है ना, तो आधा तो उसमें ऑयल डाल के खाने खाते हैं, तो बवास वो तो किसी कैफियत में होते तो गा जाते हैं ना। आप कैफियत थोड़ी सी दे दे, 4-5 लफ्ज़। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा,
तू को जा मन को जा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। वो बॉन्डिंग ही आपकी रफाकत साहब के साथ बड़ी कमाल की इस गीत में आई है। बस आप क्या कुछ ऐसे गीत होते हैं या कुछ ऐसी धुनें होती हैं जो हमेशा के लिए रह जाती हैं। नहीं, वो कलाम ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो खुद ब खुद आवाज़ वैसी निकलती है जो इंस्पायर करती है लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही है। मरियम, फिल्म्स में काम करने का इरादा है? डेफिनेटली, अगर अच्छी कोई मूवी मिलेगी तो अच्छी कैसी होती है? अच्छी ऐसी अच्छी जिसमें कोई अच्छी स्टोरी हो, अच्छा कैरेक्टर मुझे उसमें मिले, सो आई विल डू दैट फॉर श्योर। यानी हॉलीवुड की कोई फिल्म? हॉलीवुड अच्छी स्टोरी तो फिर वही होगी। नहीं, पाकिस्तान में भी अच्छी बन रही है, ऐसा नहीं है। कुछ मूवीज कौन सा डायरेक्टर पसंद है आपको पाकिस्तान में? No, I'm very bad in remembering the names. I'm sorry. Oh really? Yeah. Directors नहीं पता? नहीं पता है। नहीं होता है कि पसंद का कोई होता है डायरेक्टर? पता है ना? ना मुझे आपने पसंद दिया। नहीं, हम बिल्कुल नहीं फंसा रहे। अच्छा खालिद भाई, आपके पास इतनी हीरोइंस आती हैं, सबसे फेवरेट कौन सी है आपकी पाकिस्तान में से? मुझे हीरोइन से ज़्यादा डायरेक्टर पसंद है, क्योंकि डायरेक्टर अच्छा हो तो फट्टे में भी जान डाल देगा। और फिल्म का असल हीरो जो होता है ना, वो स्क्रिप्ट होता है। अगर स्क्रिप्ट में जा नहीं तो वो लोग क्या करेंगे, वो तो फिल्म ठप करके गिर जाएगी। इट्स नॉट अबाउट। लेकिन होता है ना कोई ऐसा चेहरा जो बड़ा हसीन हो या जिसको आपने हसीन बनाया हो, क्लिक कर गया हो आवाम में। जैसे माया अली को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो पहले सीन में क्लिक कर गई थी जब हाइसम डायरेक्टर मेरे पास आया था। एक थी सिंड्रेला, उन्होंने बनाया था, तो उसमें था वो स्पार्क होना बहुत ज़रूरी है कि आप में वो फैक्टर शुरू से होता है कि आप दूर से पता चलता है ये एक्ट्रेस है या एक्टर है, और इसमें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। जो टैलेंट होता है ना, वो खुद ब खुद दीवारें, दरवाजे, खिड़कियाँ, फट्टे सब तोड़ ताड़ के खुद ही आगे चला जाता है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह आई थिंक मायरा खान की मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है। बहुत वो सेंसिटिव एक्टिंग करती है और इंटेलिजेंट है, और फिर वो हर लेवल पे बोल सकती है, यू नो। उसको वो लगता है वो हाँ वो एक सेलिब्रिटी है जो हर फॉर्म पे जाके बोल लेती है, यू नो। और भी बहुत सी हैं, लेकिन जिस तरह वो उसको कैरी करती है ना, वो सबसे बड़ी, मतलब शक्ल से ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी जो है वो उसको खूबसूरत बनाती है। मतलब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हाँ, पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है ना फिर। बिल्कुल जी। तो वैसे ये अगर खुद एक मेकओवर गुरु ये बात करें तो इसमें वजन तो है ही। मजीद इनसे जनाब बातें करेंगे, इनके लाइक्स और डिसलाइक्स भी ज़रूर जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, और मेरे साथ ये रंगीन सितारे पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से हम आज बातचीत कर रहे हैं। और आज हम इनसे पूछते हैं कि आपकी अपनी ईद कैसे गुजरती है? मेरी ईद सर चांद की चांद रात कैसे गुजर रही है? मैं सर बताती हूँ। मेरी चांद रात मेरी बेटी की तैयारियों में गुजर जाती है। उसको मेहंदी लगवाना, कपड़े इसके सेट करना। सुबह होती है तो फिर मैं भी ज़रा बकरों से दूर रहती हूँ क्योंकि मुझे ज़रा उसमें का आप बकरा किसको कह रही हैं? हाँ, वैसे शौहर भी बकरा ही होता है। आप ही ने अभी कहा था। बीवी बेचारी मासूम होती है, ये बड़ी मासूम, बहुत मासूम होती है। आप उसी की वजह से तो वो बकरा बनता है। बिला वजह ये बात वो कही जा रहे हैं और खुद ही कही जा रहे हैं कि शौहर बकरा होता है। ऐसी बात तो नहीं है कोई। हम चले कई दफा बीवी बकरी होती है। नहीं, वैसे खवातीन हमेशा ज्यादा सैक्रिफाइस, रियल लाइफ में खवातीन ज्यादा करती हैं सैक्रिफाइसेस और चीजें, क्योंकि अगर औरत के साथ मर्द की सपोर्ट ना हो तो वो कभी ग्रो, प्रॉस्परस और कुछ भी ना कर सके। और अगर मर्द ही ना हो तो फिर अच्छा जी, चले जी बैक टू द प्रोग्राम। हमने सोचा ये था कि रैपिड फायर करें, लेकिन मुझसे बात शुरू कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन हम डिबेट हरगिज़ नहीं करेंगे क्योंकि बीवियों के आगे कोई नहीं जीत सकता। ये सर थोड़ा सा ये मान लें आप सर। नहीं, बीवी के आगे स्विच ऑफ कर देना चाहिए। चले जी, रैपिड फायर खेलने की कोशिश करते हैं और खालिद भाई से तो रैपिड चीज़ें ही सामने आएंगी, लेकिन मरियम से पहले हम आगाज़ करेंगे। मरियम, रेडी हैं आप? कोई वो डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना, क्लियर फटाफट देना है। मेरे ख्याल से पहले किसी और के साथ कर लो ताकि मुझे पता तो चले होना क्या है। नहीं, आपसे शुरू करते हैं। बहुत ही कोई इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है। तो सबसे पहले बताइए जनाब, साड़ी या शलवार कमीज? शलवार कमीज। गुड। घर का खाना या बाहर का खाना? घर बाहर का खाना। केटरिंग का भी इन्होंने कहा। बेनज़ीर भुट्टो या मरियम नवाज? बेनज़ीर भुट्टो। फिल्म या टीवी? फिल्म। मॉडलिंग या एक्टिंग? एक्टिंग। गाना या रोना? गाना। शॉर्टकट या मेहनत? और रैपिड फायर। मेहनत। अच्छा, तो इतनी आपने आहें भर के कहा है, वैसे क्यों इतनी आहें भर के? इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर आपको किसी चीज़ का शॉर्टकट मिल रहा है जो कि आप उसको अपनी
अपने दिमाग को यूज़ करके एक शॉर्टकट मिलता है तो उसको आप क्यों कोई नहीं यूज़ अलादीन करना का चिराग चाहिए? लेके फिर रही हैं? सब कुछ ऐसा ही है, इसमें हमने बड़ी तैयारी की हुई है हमारी टीम ने। शॉर्टकट का मतलब ये नहीं है कि शॉर्टकट कोई नेगेटिव शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट पॉजिटिव भी हो सकता है कि अगर आपने अपना दिमाग लगाया और उसका एक शॉर्टकट मिल रहा है तो आप वो जैसे अभी करें। आपके छोटे छोटे शॉर्टकट्स आते जा रहे हैं ना, मेरा ख्याल है अब हामिद भाई से हम बात कर लें, इनका रैपिड फायर हम शुरू कर लें। तो भाई रेडी हैं आप? मैं थोड़ा एवर रेडी, एवर रेडी। ओके जी, सबसे पहले बताएं, मेकअप या फोटोग्राफी? स्टाइलिंग। अच्छा, आपने तो मुझे ही रैपिड फायर का ऑप्शन दे दिया है। अच्छा, बीवी ज्यादा एक्टिव होती है या हीरोइन? हीरोइन। वेस्टर्न डांस या भंगड़ा? वेस्टर्न भंगड़ा। अगर फिल्म में रोल मिले तो हीरो का रोल करेंगे या बाप का रोल? डायरेक्टर का। कोई चीज खुद से लेना पसंद है या कोई गिफ्ट दे दे? खुद से लेना। पास्ता या बिरयानी? दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं, इतना लेकिन मुझे भी पता चला था आप बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हैं। नहीं, मैंने बनाई थी एक दफा, वो कोई खीर सी बन गई थी। अच्छा, हाँ, मुझसे चावल नहीं सुल्तान रही या शान? सुल्तान रही या शान? एक सिलेक्ट करना है ना, रैपिड फायर है। शान एज अ डायरेक्टर। अच्छा, सरफराज अहमद या शाहिद आफरीदी? मैं क्रिकेट की तो मेरा कोई रुझान नहीं है। ओके, तो नुसरत फतेह अली खान या माइकल जैक्सन? अगर आप क्रिकेटर का पूछ रही हैं, शादाब खान। अच्छा, ये पहला वाहिद रैपिड फायर है कि मैंने जितने ऑप्शन बताया ना, मुझे इन्होंने अपने ही ऑप्शन बता के वापस दे दिए। तो जाहिर है मैं अपने ऑप्शन से चलूंगा ना। सर, लेकिन रैपिड फायर में आपको इन्हीं ऑप्शन से सिलेक्ट करना होना था, लेकिन चले कोई नहीं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सिंसियरली दिल से जवाब दिया है। जी, दिल से जवाब दिया है, सच जवाब दिया है, वो हम उसको वैल्यू कर लेते हैं। लेकिन रैपिड फायर में उन्हीं में से सिलेक्ट करना होता है। चलिए फिर फायर करते हैं। नहीं सर, बस अब नहीं करना। शराज, आप रह गया, आपको वो जवाब नहीं मिला। कौन सा सर? माइकल जैक्सन। हाँ, माइकल जैक्सन, नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। सर, आपसे शुरू करें। जी, शुरू क्या, अब तो खत्म हो गया। शुरू जुबान से हुआ था। अच्छा बताइएगा, गन्ने का रस या लाल शरबत? लाल शरबत। सोना या खाना? सोना। सोना। खाकर सोना। अच्छा, म्यूजिक या डांस? म्यूजिक। बीवी या गर्लफ्रेंड? बीवी। बीवी गर्लफ्रेंड के रूप में। ऑन एयर पूछ रही है। अच्छा, बीवी गर्लफ्रेंड के रूप में। ओके, जो हो नहीं सकता। आप बताइए, गोश्त या चिकन? गोश्त। गोश्त। दोनों ही गोश्त होते हैं। हाँ, लेकिन अच्छा, बकरे का गोश्त। हाँ, बकरे का गोश्त। नहीं, चिकन मैं नहीं उसको गोश्त मानता नहीं हूँ। उर्दू वाला गोश्त। और अक्सर मेरा वो नया सर्वेंट आया, वो उसने, मैंने कहा क्या पका है, पता नहीं, समथिंग गोश्त। उसने कहा, मैंने कहा अच्छा वो गोश्त का पुलाव। हाँ, अब दैट्स माय फेवरेट, मैंने बताया तो। यखनी वाला गोश्त। यखनी वाला, हाँ। यखनी वाला पुलाव। तो आया तो चिकन था। मैंने कहा वो भी यखनी वाला ही मैंने कहा मैंने मूड बना लिया था गोश्त का पुलाव है, तुम चिकन का ले। सर गोश्त ही है। मैंने कहा अच्छा, वो भी उन्होंने ही महंगा हो गया। अच्छा जी। नहीं, बस नहीं मानी। अच्छा, हाँ मैंने वो इतनी, सर आप शार्प आंखों से देख के, जो प्रिंसिपल नहीं होते स्कूल के। हाँ जी, और बताएं। इस तरह आप वो, मैं प्रिंसिपल ही हूँ। आप प्रिंसिपल रिटायर्ड प्रिंसिपल, सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, AR रहमान के साथ आपका बहुत अच्छा गहरा ताल्लुक है, सो उनके साथ भी खाने की कोई बातें होती हैं या? ही इज फूडी एज वेल। हाँ। अच्छा। लेकिन उसको जिस तरह साउथ इंडियन ज़्यादा पसंद है। सो अभी कोई प्लान्स हैं दोबारा से उनके लिए कुछ बनाने का म्यूजिक? वी वर्क बट नॉट ऑन लाइक बॉलीवुड फिल्म के अंदर नहीं, और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिकॉज अभी वहाँ पे परमिशन नहीं। तो अभी दुबई आपका में। दुबई में। कौन सा नया प्रोजेक्ट आपका आ रहा है? मेरे अभी सिंगल्स आ रहे हैं अपने, बिकॉज पॉप म्यूजिक काफ़ी देर पहले का मैं छोड़ के मूवीज़ के अंदर आ गया था। अच्छा शराज, तुमने काफ़ी से कोई बड़ा गाना नहीं दिया, क्या वजह है? यार बड़ा गाना फिल्मों के अंदर प्लेटफॉर्म बड़ा होना चाहिए ना पहले। नहीं, जो उस तरह से इंस्पायर करता जैसे था, लेकिन कहीं ब्रेक आया हुआ है कहीं? नहीं, नॉट एट ऑल। या ब्रेकअप क्या है आखिर? ब्रेक 3 साल तो कोविड खा गया। अच्छा, उसमें सारी मूवीज़ जो हमने अभी तक 5 मूवीज़ हैं जो रिलीज़ ही नहीं हुई। नहीं, आपने अपनी कोई नई कलेक्शन नहीं बनाई है। आई एम रिलीजिंग एवरी मंथ 3 सॉन्ग्स। आपके बेटे के साथ आपका कोई गाना नहीं, अभी इकट्ठा नहीं आना, लेकिन बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं, तो वी आर प्लानिंग कि कोई एक करना चाहिए। सो
शराज उपल एज अ सिंगर या फिर आपका बेटा एज अ सिंगर? He is a much better singer than me. अच्छा। He has a better control over his voice and good vibratos. और आप उसके गुरु हैं, आपने सिखाया है? मैंने नहीं naturally सीखा है उसने. I just guide him in front of the mic थोड़ा बहुत अगर उन्होंने guide तो करना. चले एक माहौल देखा तो वो सिंगर बन गए ना उस माहौल में। आपने कौन सा माहौल देखा? मेरे लिए तो आर्मी का माहौल था. ओए होए। My father was in the army. फिर वो बाथरूम pilot. से वो आगे निकल गए। हाँ, पायलट थे वो तो डरना. अच्छा। अच्छा मरियम, अब जिस तरह अभी हम रील्स की बात कर रहे थे, तो आजकल रील्स का बहुत ज़्यादा दौर है। यानी इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन यू हैव टू बी वेरी एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया, स्पेशली आपकी फील्ड में ये बहुत ज़्यादा हो। तो कितना टाइम निकालती हैं सोशल मीडिया के लिए, या आपको कितना पसंद है कि तैयार हो रही हैं तो लाइव आ गई या लोगों को दिखा दिया कि हम ये कर रही हूँ, मैं ये करी? बहुत सारी हमारी ऐसी होती हैं। स्टार्ट में होता था, क्योंकि स्टार्ट में आपके पास काम कम होता था और आपके पास टाइम होता था, मैनेज कर लेते थे। आजकल तो मेरा बहुत टाइम गुजर जाता है और मुझे याद नहीं होता कि सोशल मीडिया पे क्या डाला है। मतलब इनके सोशल मीडिया को और कंट्रोल करता है। वो फिर भी आपको टाइम निकाल के अपनी वीडियो में तो खुद ही आना पड़ता है ना, कोई और नहीं आ सकता उसमें। तो नहीं, मैनेज करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इतनी बिजी हो जाती हैं, फिर कोई और मैनेज करना तो होता है, लेकिन फिर भी उसमें एक्ट तो आप ही नहीं करना है ना, जो भी हो जाए। हाँ, तो उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ता है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने एक्टिंग भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ भी निकाल रहे हैं और उसके बाद सब कुछ। बहुत जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मैं एक्चुअली उनको देखकर बहुत इंस्पायर भी होती हूँ कि हाउ दे मैनेज, बहुत ज़्यादा मैनेज। तो जितना मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ, विच इज़ ये दिस इज़ ट्रू ऑल्सो कि भाई ये एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है, रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपका जो अच्छा काम है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आप अपनी 10,000 रील्स बना लें, आपके फॉलोअर्स भी आ गए, लेकिन एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छी एक्टिंग का कोई भी आपका काम, वो सब पीछे छोड़ देता है एकदम यूं ऐसे। यस, वो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट आ गया या अभी वो आने वाला है? हर प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि वही ड्रीम प्रोजेक्ट है। आई डोंट नो कि वो आ गया या नहीं आया, लेकिन अच्छा है, लोगों से प्यार मिलता है और कर रहे हैं काम। और भाई आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, स्नैपचैट, इंस्टा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं होता। अगर आपके पास काम नहीं होता तो फिर तो हमारे पास भी नहीं होता। तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं पिकनिक बनाने आया हूँ दुनिया में। अच्छा, दुनिया में पिकनिक बनाने आया? हाँ, जब मैं बोर होता हूँ तो मेरे मुंह से कंटेंट निकलता है, बड़ा सरकास्टिक, ट्विस्टेड वर्ड्स वाला। सर मुझे आप गुस्सा होते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? अब एक गुस्सा और तरह का कंटेंट निकलता है। उसमें भी कोई बड़े अच्छे डायलॉग होते हैं, लोग वो भी सीन चोरी दूसरा कंटेंट होता है। हाँ, कंटेंट होता है ना, कंटेंट हम यहाँ नहीं चला सकते। नहीं चला सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों को ताने सुनने को मिलेंगे। अच्छा, आपका स्टाफ आपसे डरता है या फिर दोस्ती वाला माहौल है? नहीं, मेरा स्टाफ मेरे साथ इस तरह होता है जैसे फैमिली होती है। मैं उनको डांटता नहीं हूँ, लेकिन मैं मजाक में वो कहते हैं ना, कहना तीनों तो सुनाना नौ नू, उस तरह से बात करता। अच्छा, वैसे ख्वाब भाई ये आपकी बात क्रेडिट पे है कि आपके इस फील्ड के अंदर बहुत सारे शागिर्द हैं, लोगों ने आपसे सीखा और भरे हुए हर चैनल में, हर जगह पर। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट कि जब आप अपने किसी स्टूडेंट को देखते हैं जिन्होंने आपसे सीख के काम शुरू किया हो, प्राउड फील करते हैं या गुस्सा आता है? कि जब मैं आया था तो मेरे साथ कोई ख़ाबर याद नहीं था। इन लोगों की खुशकिस्मती, इनको ख़ाबर याद मिला और मेरे जैसे और लोगों को मिला कि मैं आज देख रहा हूँ कि फील्ड में इतने मेकअप आर्टिस्ट आ गए और इतने सारे फोटोग्राफर आ गए, इतने सारे मॉडल्स आ गए, इतने सारे एक्ट्रेसेस आई, इतने सारे इवन मेरे मुलाजिम भी जगह जगह गए। इवन मेरे घर में जो अगर कोई स्वीपर है तो वो भी आज स्टाइलिस्ट बना हुआ है, तो मुझे खुशी होती देखकर। कई फ़ोटोशॉप वाले मेरे सारी इंडस्ट्री से भरे पड़े हैं, तो मैंने तो मेरे ख्याल पौधे लगाए हैं, जहाँ जहाँ गया वहाँ किया सब कुछ। खुशी महसूस होती है। हाँ, खुशी। असल बात होती है कि बंजर ज़मीन में पौधा उगाना जो बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। मुझे तो कई दफ़ा लगता है मदर इंडिया हूँ। नहीं, मदर पाकिस्तान। कैफियत की बात कर रहे हैं। कैफियत की बात कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह ये मेंटोर हैं बहुत सारे लोगों के, हैव यू एवर प्लान टू मेंटोर? I have mentored a lot of people. Yeah. गाना सिखाया है आपने? गाना सिखाया नहीं है। हाँ, प्यासा कुएं के पास आता है। गाइड किया है, प्रोडक्शन सिखाई है, मिक्सिंग मास्टरिंग सिखाई है, और जितने मैंने सिंगर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, मतलब आयमा से लेके लाइक जाबिर अब्बास, निर्मल, लॉट ऑफ पीपल, वो उनको गाइडेंस ज़रूर दी है कि नहीं, एक्सप्रेशन वो लैक करते थे, तो उनको ये बात समझाना कि खाली गाना गाना नहीं होता, उसको एक्सप्रेशन के साथ आवाज़ में वो एक्सप्रेशन आए, होता है। तो वो चीज़ डेफिनेटली आई ट्राई। अच्छा, अब आर यू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल? जितना लोग रहते हैं, बिकॉज पब्लिक को अब तो रील्स की सूरत में ही हम लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं ना। ये तो आजकल किसी से कौन कहेगा कि नहीं मैं तो नहीं हूँ एक्टिव। आप नहीं?
नहीं शी इज हम एक्टिव। TV मैं तो बहुत मैंने एक्टिव कहा हूँ। शायद एक ही रह गई हैं वो। नहीं सारे होते हैं lectures, actually। अच्छा, so what do you feel about it? Because instantly. when you have started the music, तो उस तरह opportunities नहीं थी, platforms PTV के अलावा या उस तरह नहीं नहीं था, थे, कम थे, हाँ बिल्कुल नहीं थे, तो आप लोगों को रजिस्टर होने के लिए डबल ट्रिपल मेहनत बहुत करनी ज़्यादा। पड़ती थी। अब जरा अब तो डिफरेंट है। हर इंसान का अपना रिकॉर्ड लेबल है, अपने पास प्लेटफॉर्म है उसके, यानी इंस्टा रील्स है, टिकटॉक YouTube खुशकिस्मत है। है, आजकल के बच्चे तो खुशकिस्मत हैं कि उनको इतना अपना चैनल अब चाहे बना लें, अब अपना न्यूज़पेपर बना लें, मैगजीन अपना बना लें। पहले तो ये होता था पीटीवी के सब बाहर जाके सब लोग खड़े होते थे कि हमें चांस का मिलेगा, तो अब आपको ज़रूरत ही नहीं अपने कंटेंट डालें। तो जरा बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। वापस मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो वेलकम बैक। और हमारे सितारे और मेकअप गुरु और फोटोग्राफर और स्टाइलिस्ट खावर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर भाई, ऐसा कभी हुआ है आप इतने ब्लंट स्पोकन हैं, क्लियर बोल देते हैं जो आपके दिल में हो, तो आप किसी शादी में गए हो तो दुल्हन का मेकअप अच्छा ना हुआ तो आप कहें भाई तुम्हारा मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं? नहीं, मैं इस तरह की बात कभी भी नहीं करता कि मेकअप अच्छा नहीं हुआ, बल्कि मेरा दिल करता है कि मैं इसका मुंह धो दूँ। मैं अपने आप से बातें कर रहा होता हूँ लेकिन मैं कह नहीं रहा होता। ये कहते नहीं है आप, लेकिन आपके दिल में कैफियत आ रही होती है। हाँ, मेरे अंदर पूरा एक ड्रामा चल रहा होता है बहुत बड़ा, और वो स्टार प्लस का ड्रामा होता है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी चल रहा है वो ड्रामा। हाँ चल रहा है, मैं हर दफा पलट के जवाब देता हूँ। अच्छा, एक्शन बहुत खतरनाक है खावर भाई, आपने मुखातिब भी तो मैंने आप पे कर दिया। नहीं, मुझे महसूस हुआ कि आपके देखकर कि कुछ चल रहा है आपके अंदर। नहीं, कुछ नहीं चल रहा, आप लोग ही चला रहे हैं। बैठी हैं तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा ना, बहुत खतरनाक। मैं कैसे चल सकता? मैंने तो इतना ट्रिगर तो ये सब लोग किया। ऑन कर रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो ऐसे बैठा होता ऐसे करती हूँ। And I don't know what I'm doing here. अच्छा फिर नहीं, मैं आई वुड लव टू कि अगर मुझे आप बताएं किसी दिन और मेरा मेकओवर करें, आई वुड लव टू। मतलब आपको अगर लग रहा है अंदर से ये आवाज आ रही है सही, मुझे वक्त के साथ सर ये लगता है कि औरत की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है अगर वो कॉम्प्लेक्सिस से बाहर आ जाए, जो मेकअप में, मतलब मैं इनकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, अगर अपनी खुशी से कर रही तो ठीक है, लेकिन मुझे बाल खुले हुए औरतें, डाई किए हुए बाल और बिला वजह अपने को सफ़ेद करना, और जितना औरत सिंप्लीफाई अपने को करती है उसकी खूबसूरती यूं निकलती जाती है, जो बड़ा मुश्किल होता है कि अपने आप को सिंप्लिसिटी में लेके जाना और अपनी उससे ब्यूटी निकालना बाहर, और वो है उसकी आवाज़, उसका उठना बैठना चलना फिरना। मैं सबसे ज़्यादा जो चीज़ नोट करता हूँ, औरतों के जूते नोट करता हूँ, पैर नोट करता हूँ, और उसका पहनावा क्या है। जितनी मुझे औरतों को सिंपल करना अच्छा लगता है, मुझे लंबे बाल पसंद नहीं, मेरी कोशिश होती है कि औरतों के बाल हाई पोनी ये तो मैं इसकी ये बिल्कुल ही आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज अभी मैं इन्हें प्रोग्राम के शुरू होने से पहले बता रही थी कि हाँ भाई आपने कोई 10-12 साल पहले मेरा सबसे पहला मीडिया का मेकओवर आपने किया था, तो उस टाइम तो मैं ऐसी वो स्टूडेंट वाली होती है ना फील कि पहला चैनल हो, तो मैं बैठी हुई तो खावर भाई आए और मेरे बाल देख कहते हैं कैसे बाल हैं, काट दो इसके बाल, और मेरे बाल एकदम इतने शॉर्ट, और उसके बाद मेरे बाल मुझे याद है डाई हुए थे, काले कर दो इसके बाल, जेट ब्लैक बाल आपने मेरे उस टाइम कर दिए। मुझे याद नहीं है। नहीं, मुझे याद है क्योंकि मेरे साथ हुई है, जब मैं घर की मेरी अम्मी कहती ये क्या तुम बन के आ गई हो। मुझे याद है लाहौर की जब बात करते हैं ना, मैं गुलबर्ग मेन मार्केट में जाता तो अचानक एक वाइट गाड़ी आती थी और एक औरत उसमें खुशबुएं निकल रही होती थी, और उसने एक वाइट शलवार पहनी होती थी और एक अच्छा सा लिनन का कोई कुर्ता या पिंक से कलर का और अच्छा सा दुपट्टा पहना था जिसमें वो शैडो वर्क हुआ होता था, और जूड़े यूं बंधे होते थे, और एक आती थी अपने शोफर से कहती ये ले लो ये ले लो। वो औरतें लाहौर से ख़त्म हो गई हैं। अब जो औरतें आई ना बहुत नुमाइशी किस्म की, कोई जुड़ा बना के फिरे सर। नहीं जुड़ा बना के नहीं, मतलब हम वो 16 साल हमारी जो माएँ थी, आई थिंक वो आखिरी अच्छी औरतें थी जिन्होंने इतने सारे सिस्टम को भी चलाया, घरों में लीडर भी बनी, फजूल आदमियों को बर्दाश्त ये तो रील निकल आएगी। और आप ये कह दें सिर्फ हमारी माएँ, वक्त के साथ हमें शायद ये फील होता होगा, नहीं ये मेरा विजन है, ये जरूरी नहीं कि आप लोग इस पे चलें। very responsible at home and हाँ, everywhere. they're at work Even as me well. like person. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं उन औरतों को मिस करता हूँ जो क्लासी होती थी। अब जो नुमाइशी चीज़ें चल पड़ी हैं, अब जो कैफियत है वो कुछ और तरह की, वो दिखावे वाली है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले औरत अपने अच्छा मुझे खाब भाई ये बताएं, आप पॉलिटिकल शोज देखते हैं सर?
हाँ, मुझे वो लगते हैं अच्छे कॉमेडी शोज इस तरह के। कॉमेडी बिकॉज़ आप वो जिस तरह वो तनकीदी मुझे फिरदौस अहवान के शोज बड़े अच्छे लगते हैं। फिरदौस आशिकान फेवरेट है आपकी? हाँ फेवरेट, क्योंकि वो जब बोलने पे आती है ना तो फिर जो कंटेंट वो मुंह से निकालती है उस पर पूरी किताबें लिखी जानी चाहिए। हाँ अच्छा, आप बस देखते हैं पॉलिटिकल शोज, अवेयरनेस? एंटी पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं देखते, सिर्फ म्यूजिक। अच्छा, अपने अलावा कौन सा म्यूजिशियन पसंद है? बहुत सारे पसंद है। आई लाइक डुआ लिपा, बहुत अच्छा है। शॉन मेंडिस, चार्ली पूथ। इंडिया से अगर अरिजीत इज वेरी गुड, ऑफ कोर्स AR। एक और अच्छा कंटेंट बड़ा अच्छा निकलता है जब हम मियाँ बीवी को लड़ाते हैं ना आपस में, तो जो कंटेंट निकलता है ना वो बड़ा मजा आता है। अच्छा, कावर भाई कब से बीवियों के बारे में बता रहे हैं, शोहरों के बारे में बता रहे हैं, मियाँ बीवी के बारे में बता रहे हैं, तो शादी का कितना एक्सपीरियंस हो गया है? मैं शादीशुदा नहीं हूँ। कैसे बता रहे हैं? देखकर वो सब देख के मैं तौबा के लिए शुक्र है, मैं अकेला देख के नहीं सर, ये तो लड्डू चख के बता सकते हैं। ये तो आपको पता चलेगा। अगर कोई आपके लिए कैसा सोच रहा है तो उसके ऑपोजिट जो बंदा है उससे लड़ाई करवाते हैं, फिर वो जो कंटेंट निकलेगा आप कहेंगे अच्छा ये ऐसे सोच रखता था मेरे बारे में। सर वो जो फुफ्फो वाली रील्स आती है ना इंस्टा पे, मुझे तो आपसे वो फील आ रही है। नहीं मजेदार बात है, मैं सुलह भी कैफियत अंदर की फुफ्फो। नहीं, मेरी मजेदार बात है, मैं सुलह भी कराता हूँ। ये दूसरी बात है मेरी शामत भी आ जाती है। पर मैं नहीं, लेकिन आपका वो रोल है खानदान में वो एक। आपको मैं एक बात बताऊँ, जितना मैंने मियाँ बीवी को जोड़ा है ना, मेरे पास बड़े जोड़े आते हैं, मेरे पास लोग डिप्रेशन का इलाज भी करवाने आते हैं, तो मैंने जितना लड़कियों को समझाया, लड़कों को समझाया, और जब मैंने देखा कि एक डब्बा है उसके ऊपर लिखा हुआ है क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट, और एक लिखा हुआ एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट गुजर गई और फिर एक टॉक्सिक रिलेशन चल रहा है, तो मैं कहता हूँ एग्जिट, तो उनको समझ ही नहीं आती। फिर कई दफ़ा एग्जिट हो कितने बेहतर सुलह कराते हो तो नहीं, सुलह की देखो, सुलह दिमाग से होनी चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ते में सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर ये कि दोस्त नहीं होते वो आपस में। अगर दोस्त हो जाए तो मेरा ख्याल में बीवीपन छोड़ना चाहिए, शौहर को अपना छोड़ना। दोस्त बन जाए ना, दोस्त हो नहीं सकते यार। हाँ, लेकिन मियाँ बीवी इज अ टोटल डिफरेंट डायनामिक्स। आपकी बेगम तो दोस्त है, यू कैन से दैट। अच्छा जवेरिया, मुझे बताइए, ईद के अंदर पेशेंट्स कॉल कर रहे होते हैं, मतलब ऑब्वियसली जब आप इतना ज़्यादा गोश्त इश्यूज हो जाए? जी बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि ईद में क्योंकि ईद कुर्बान है और खाने पीने की, और जैसे कि भी बात कर रहे थे, तो एक दूसरे की जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं उसको माफ़ करने के लिए भी ईद है। ये हमें एसार और सब्र का भी सबक देती है। तो उसके साथ ही साथ जहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है, तो हेल्दी नेशन इज़ लाइक दिस, के जब हमारे फेस्टिवल्स या इस तरह की जो हम क्योंकि अपने प्यारों के साथ बैठते हैं और उस मोहब्बत के मौके को शेयर करते हैं, तो नंबर 1 इसमें 5 चीज़ें हैं जो लोग शायद पेन पेपर पकड़ के लिख लें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईद के 3 से 4 या चलो 1 वीक की अगर छुट्टियाँ और यहाँ पे कर लें, तो ना सिर्फ आप बीमार होंगे बल्कि आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसमें नंबर 1 ये है कि टेक अ लॉट ऑफ वाटर एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। कोशिश करें कि पुदीना, अदरक और साथ साथ लेमन ऐड किया जाए, नींबू ऐड किया जाए, तो उसका एक पानी बना के रख लिया जाए। अच्छा, टेकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, वो हजम कैसे होगा इतना सारा पानी? You can take 8 to 12 glasses ना। वो कैसे हजम होंगे? आपने हर मील के साथ 4 ग्लासेस लेने हैं, 4 ग्लास हर मील के साथ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अच्छा, वो इस तरह से आप 8 से 12 तो जो हमारे जहाँ जो लोग हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म वो इतना स्लो है, ठीक है जी, क्या वजह है? उसको फास्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए, जो जिंजर है ना, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। जिस टाइम आप किसी टॉक्सिसिटी को, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, जब ख़त्म कर दें, तो फूड एंड न्यूट्रिशन से तो आप ब्लड क्लींस करते हैं ना, अपना खून क्लींजिंग करते हैं, उससे फिर मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आपका ब्रेन, ये वो आपकी आर्टरीज क्लियर होती हैं। ईद कुर्बान के दौरान जिन 5 चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी और लाजमी है, उसमें आप पानी का इस्तेमाल करें। पानी को आप इस तरह से बना सकते हैं, आप उसमें अदरक, लीमू और साथ ही साथ पुदीने का इस्तेमाल करें। पुदीना जहाँ रंग साफ़ करता है, खून, ब्लड क्लींजिंग करता है, वहीं पे जब आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ साथ आप ऐसे मतलब ये जो फुल नॉरिश डिटॉक्स वाटर, मतलब उसको यूरिक एसिड में नहीं बनने देता। बिल्कुल आपको आपकी ब्लड और आर्टरीज भी क्लींस करता है, तो ये बहुत अच्छा है। इंस्टेड ऑफ हैविंग कार्बोनेटेड बेवरेजेस, आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। वैसे तो गर्म मौसम है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो इसके साथ ही साथ अगर चाहते हैं कि आपका जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट डिपोजिशन ना हो, यानी आपकी जो बेसिकली लिपिड्स आपके हाई ना हो, LDL आपका हाई ना हो, तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि नीम गर्म पानी का खाने के बाद या गोश्त की कंजप्शन के बाद इस्तेमाल करें। तो जनाब, ज़रूरी ये है कि एतदाल के साथ खाएं और बैलेंस जो है ज़िंदगी में भी, और ये हो नहीं सकता
क्यों नहीं हो सकता है सर, थोड़ा सा हाथ बातों की खींच हद के तक सही दिखाएं। है। लेकिन चलिए कोशिश करें। मैंने देखा है कि जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो सबसे ज्यादा बदफरीजी कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं है। वेरी लेकिन चलिए जी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट हो, शराज हो, मैं हूँ, एतदाल से खाएं। और आप लोग स्पेसिफिकली सो चूज, इनको पता है, शी इज सीइंग मी फ्रॉम लास्ट 6 इयर्स। आप इनके सामने खाती हैं? नहीं, पर आई शेयर माय फूड ऑन यू नो। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ, एक बातें तो बहुत हो गई। तो जनाब, ईद की तैयारियों के हवाले से और ईद किस तरह हम मनाने जा रहे हैं, इस पर हम मज़ीद ज़रा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सो वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको अलिफ टीवी की खुसूसी रंगारंग ट्रांसमिशन में कहते हैं जनाब खुशामदीद, और उम्मीद है कि आप भी वैसी तैयारियां कर रहे होंगे जैसे हम तो अभी करके बैठे हैं। और थोड़ा सा ज़रा टेस्ट करते हैं कि इन लोगों की जनरल नॉलेज दिमागी तो हालत नहीं, लेकिन नहीं दिमागी हालत नहीं, मुहावरों में ये लोग कितने तेज हैं, थोड़ा सा इनको टेस्ट करते हैं। आप हैं? चलें जी, आपसे भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले शराज से शुरू करते हैं। तो तैयार हैं आप शराज? नहीं नहीं, लेकिन अब तैयार हो जाए। तो आपके लिए पहला मुहावरा है, पेट में चूहे। आगे कंप्लीट करना है। नहीं, सही वर्ड क्या है? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नाचना। पहले मैंने सही नहीं कहा। आप तो कहते नाच रहे हैं। हाँ, तो पेट में चूहे तो नाचना। आपने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दी कि नहीं, गलत बोला। सही बोला। चूहे नाचते भी हैं? चूहे भी इंसान है यार। ये मुहावरा है। अच्छा जी, अगला मुहावरा, इस हाथ ले उस हाथ दे। राइट। बात का पतंगड़। रिश्वत की बात हो रही है। बनाना। डूबते को तिनके का सहारा। पांचों उंगलियां घी में। घी में होना। करेक्ट भाई, आपकी तो मुहावरों के अंदर मुझे लगता है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आते हैं आपके? आते रहे? आते हैं अभी भी। अभी भी आते हैं। अच्छा हाँ भाई, आपसे शुरू करें। पांचों उंगलियां वैसे बराबर नहीं होती। नहीं, घी में। घी में हो घी सकती में, है। घी में पांचों उंगलियां घी में। मजा आ जाएगा। लकी होना ना। वो मजा ना आए सर जब वो घी गरम ना हो, मतलब मजा तो वो किरकिरा हो जाएगा ना, गरम घी में हाथ डालने से उंगलियां जल जाएंगी। तो सर आपका पहला मुहावरा है। मैं तो घी में ना डालूं, इतनी ग्रीस हो जाएगी। चलें, पहला मुहावरा आपके लिए, जान ना पहचान। आंगन टेढ़ा। मैं तेरा मेहमान। नहीं, आपने नहीं बताना। हाँ। ये स्ट्रिक्टली खबर भाई के लिए। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। हाँ, लेकिन अब तो उन्होंने बता दिया। चलिए जी, अगला है, मैं तेरा जबरदस्ती मेहमान। एक लोहार की। जी? एक लोहार की। लाहौर की? लोहार। एक लोहार की 100 सुनार की। एग्जैक्टली करेक्ट। आज का इसका काम। मतलब ही बता दे प्लीज। एक लोहार की 100 सुनार की। एक लोहार कि एक ही लोहे की, मतलब किसी की एक ही पावरफुल बात बाकी चीजों को बेमायनी कर देती है। अंधों में काना राजा। चलें। आज का काम। आज का काम कल पे क्यों? कल पे मत छोड़ो। उन्होंने यार जवाब आप क्यों इंट्रूड करती है? वो मेरी तर्जुमान है। ये वो जो आपने गिफ्ट हैम्पर देना ना, हमें 10 लाख रुपए ईच, वो इनको दे इनके में काटने हैं। आज का काम कल पर मत डालो। अच्छा, लालच बुरी। बला बीवी है, सॉरी बला है। वो बीवी पे ही अटके हुए हैं। बीवी से बाहर ही नहीं आ रहे आप। हाँ, बीवी से। इसलिए तो उन्होंने नहीं की शादी। अच्छा, नहीं, ये वजह नहीं थी। ईंट से ईंट। जी? ईंट से ईंट। ईंट से ईंट बजा दी। बजाना। अभी ये कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छे आते और हैं। सारी गलत है आपके। एक सही था, लालच बुरी बला है। नहीं, मुझे इससे भी पुराने आते हैं, सिखों के दौर के। नहीं सर, हम सिखों तक नहीं पहुंच सिख नहीं है ना। एक कोई मुहावरा, सब सिख ही थे। एक कोई पुराना सिखों वाला सुना दे। दमड़ी दी गुड्डी टक्का सर मुंडाई। उई, ये मुश्किल है। ठीक है। इसका क्या जात दी मतलब कोड़ है? के लिए छतीरा नु जप्फे। अच्छा, और कहना तीनों तो सुनाना नौ नू, ये तो हाँ, ये ये तो हम सुनते रहते हैं। ये तो सुना हुआ है। तो जो पहले वाला आपने बोला, इसका मतलब क्या है? कौन सा भाई? दमड़ी एक सिक्के का नाम था ना, दमड़ी दी गुड्डी, मतलब औकात कुछ भी नहीं और कीमत इतनी बड़ी बताई जा रही है। लेकिन बड़ा अच्छा है, यूनिक सा है। नहीं और सुना। जात दी कोड़ के लिए छतीरा नु जप्फे, मतलब छतीर नहीं लगे होते थे हाँ हाँ। कि है तो छिपकली और रहती, देखो उधर ये है। टिपिकल वो वाले हैं जो लड़ाई में सासों इस्तेमाल वाले होते हैं। लड़ाई में इस्तेमाल करते होंगे तो वही लोग। ड्रामे तो आप करती हैं। लड़ाई में नहीं, ड्रामों में नहीं है इस्तेमाल होते। अभी तो एक ड्रामा लग रहा है ना, बेबी बाजी। अच्छा, आपको टप्पे आते हैं सर? नहीं नहीं, इतने पक्के मुहावरे आते हैं तो मैंने कहा शायद टप्पे भी नहीं आते हैं। नहीं, इतने पक्के शक्के कुछ नहीं आते, बस बोंगे ही मारते रहते हैं, कहीं कहीं क्लिक हो जाती है। कोई ना कोई क्लिक हो जाता है। हाँ। मरीम, आप तैयार हैं? ओके। अपने पाँव पर। कुल्हाड़ी मारना। करेक्ट। एक अनार। सो बीमार। जिसकी लाठी उसकी भैंस। 3 में ना 13 में। धोबी का कुत्ता। ना घर का ना घाट का। अरे वाह, सारे ही सही है, Thank you. सारे ही करेक्ट है।
जवेरिया, देखते हैं न्यूट्रिशनिस्ट का दिमाग कितना चलता है। जी जी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बिल्कुल सही। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। क्या बात है। और आप खजूर का तो जिक्र भी बहुत करती हैं। हाँ, वेरी न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्दी एंड फाइब्रस। आसमान से गिरा, बीवी के पास जाकर टकरा। फिर बीवी। पेंट कराते ही ओले पड़े। बिल्कुल। घर का बेदी लंका ढाए। बिल्कुल। घर का भेदी लंका ढाए। सांप भी मर जाए पर वो ना आए, पता नहीं क्या, कोई भी ना आए, लाठी ना टूटे। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। हाँ, एक गलत हुआ, लेकिन सारे बीजी। खान भाई, आप जितना बोलते हैं ना सर, उतनी आपकी गलतियां निकली हैं। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। ह्यूमरिस्ट तो बहुत है आप। हाँ। वो ऐसे हवा में you make us laugh, you know. अच्छा, मुझे ये बताइए, किसी ऐसी सियासतदान का आपको मेकअप करने का शौक हो या किया हो, वो कौन है पाकिस्तान में से? लेकिन आई थिंक मरियम नवाज अपने आप को बहुत अच्छा तैयार करती है। आपने कभी तैयार किया उन्हें? नहीं, मुझे कोई मौका नहीं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं। मतलब जिस तरह मैं लाहौरी औरतों की बात करता हूँ, मुझे उनमें वो सब चीज़ें नजर आती हैं। जिस तरह वो दुपट्टा पहनती हैं, जिस तरह के वो कपड़े। तो आप उन्हें तैयार करना लाहौरी औरतों के पीछे पड़ गए हैं। दिस इज वेरी बैड, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज़ व्हेन वी पाकिस्तानी गो टू औरत। कराची, वी गो टू इस्लामाबाद, दे मेक फन ऑफ लाहौरी वुमेन। व्हाई? हम लाहौरी जो ख़वातीन है, बहुत हर कोई डिफरेंट कल्चर्ड हैं। कोई कहीं से आती, कहीं यू कैन से कि आजकल की ख़वातीन, यू कैन से कि भाई, क्योंकि मैं भी लाहौरी हूँ। व्हेन आई सी सम ड्रामास, उसमें लाहौर का कल्चर दिखाते वक्त इतनी ज़्यादा वो दिखा देते हैं सजी हुई ख़वातीन। हम लाहौर में इतने तैयार होकर नहीं फिरते हैं। सर, मैंने कब कहा कि वो सर, सजी आपका है? फैशन से लेना देना है, प्लीज इतना ज्यादा लाहौर को बदनाम ना करें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जिस तरह से वो तैयार होती, सिंपल तरीके आई एम से। लाहौरी टू, ठीक है, तो आई कैन सी। नो, दिस इज ईद, सो व्हाट डू यू वांट मी टू वेयर? अच्छा, मुझे ये Whatever you like. नहीं, लॉन का जोड़ा पहनो, नहीं, व्हाइट whatever you like. ईद पे क्या पहने? My opinion is my opinion. It's not about you. अगर आप सामने आ गए तो मैं क्या कर सकता हूँ? That is your opinion, but मुझे ऐसा लेकिन लगता है कि चाहे लाहौर वो को बदनाम खातून मत लाहौर करें। की हो, कराची अच्छा, की मैं हो, आपको बदनाम नहीं कर रावलपिंडी रहा, की बस you are हो, लाहौर। वो खूबसूरत ही लगती है। खातून कोई भी हो जनाब, पाकिस्तानी खवातीन वैसी ही खूबसूरत लगती हैं, सबकी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, कोई ऐसा एक्टर या को एक्टर बहुत आपको पसंद हो? सबके साथ काम कर रहे हैं। फीमेल भी कोई, मतलब जो बहुत पसंदीदा हो आपकी नज़र में, जिनकी एक्टिंग बहुत अच्छी हो? Recently I did a project with Sania, so बड़ी अच्छी दोस्ती भी उनसे, so yes. So अगर आप एक्ट्रेस ना होती या मॉडल ना होती, so कोई और फील्ड में शौक था आपको? मैं लॉयर भी हूँ, तो फिर मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही होती। अच्छा, प्रैक्टिसिंग लॉयर अभी तो नहीं है ना? प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं मैं करती हूँ, बट समहाउ कुछ की है प्रैक्टिस, और करने का आगे शौक भी है। और तो वैसे भी रियल लाइफ में एक्ट्रेस होती है। आई गेस हमें एक्टर होना चाहिए रियल लाइफ में भी, कि आपको हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि किसी की बात बुरी लगी है तो उसी वक्त रिएक्ट कर दें। कोई बात नहीं, आप एक्ट करें और नाइस भी रहें, बर्दाश्त करें, घर जाके मैसेज करना है, बर्दाश्त करें, आपको एक्टर होना चाहिए। लेकिन कई दफा होता है कि हम वैसे भी डिप्रेस होते हैं तो बच्चों को नहीं दिखाते, तो ऑब्वियसली एक्ट ही कर रहे होते हैं कि बच्चों तक वो टेंशन नहीं होना चाहिए एक्टर रियल लाइफ में। आपको, आप सिंगर ना होते तो क्या होते? क्यों ना होता? हो सकता है कि दिल ना कर ऐसे रहा हो ही नहीं सकता, जो होना होता है ना वही हो रहा है। बट होता है ना कि मैं क्यों ये ना होता है? होता ही नहीं है। वो कहते हैं केड़े जिस पिंड जाना नहीं उधर आप क्यों पूछते? नहीं, लेकिन यू हैड एन आर्मी बैकग्राउंड, सो आर्मी में जाना हो सकता है, आर्मी में जाना हो। नहीं, आई हैड अ क्रेज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। हां, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। नहीं, जेड़े पिंड जाने उधर आ क्यों तक की आदमी तो जब नियत हो तो रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन म्यूजिक की तरफ ऑफ कोर्स इंक्लिनेशन ज्यादा थी, तो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ सिंगर एंड म्यूजिशियन। अच्छा, ज्यादा किस घर वालों का रिएक्शन क्या था जब पता चला? यार बहुत टफ था। अम्मी का न्यूट्रलाइज था, अब्बू का बहुत। घर में गाते भी थे? जब घर में शुरू किया था ऑफ कोर्स। अब्बू ने सुन लिया। ज्यादा किस ज़बान में पसंद है? उर्दू, पंजाबी म्यूजिक ज्यादा अच्छा लगता है? म्यूजिक होता है, आप म्यूजिशियन से नहीं पूछ सकते किस ज़ुबान में पसंद है। म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, जिस तरह मर्जी एक्सप्रेस कर दे। अच्छा, बहुत सारे शायर या अक्सर ये लोग कहते हैं ना कि जितनी अच्छी एक्सप्रेशंस आप पंजाबी में दे सकते हैं उतनी उर्दू में नहीं आते, या उर्दू में नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। नहीं, दोनों में आ सकते। ये तो आपका अपना एक्सप्रेशन है ना, अदायगी आपकी, अदायगी किस वर्ड को अदा है इनकी आवाज में ना। कोई ऐसा सिंगर जिसके लिए आप कोई कंपोज करना चाहते हो या उसके साथ गाना चाहते हो, वो कौन है? वो उम्र गुजरी है, मतलब जो सोचा था वो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब बेटे के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया आपने? नथिंग स्पेशल, बट आई जस्ट टेल हिम कि यार ये चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए, बिकॉज आजकल की जो जेन जी है वो थोड़ी सी इस मामले में थोड़ी सी लेट बैक है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। तो इफ़ यू वांट टू परस्यू म्यूज़िक तो आपको सिर्फ म्यूज़िक ही करना है। ये ऐसा काम नहीं है
कि जिसके साथ आप कहें कि वो कर रहा हूँ और साथ म्यूज़िक भी करूँगा, ये साथ होने वाला काम नहीं है। अच्छा, अक्सर होता है ना कि ब्रांड नेम्स बहुत मायने रखते हैं, सो यू योरसेल्फ इज अ ब्रांड, सो एज देते हैं अपने बेटे को, या उसने कभी एज लिया है आपके नाम का? नहीं, उसने कभी भी नहीं लिया और मैंने कभी देने की कोशिश भी नहीं की। When I did Coke Studio season 9, I could have taken him. He was singing well at that time too. But मैंने कहा नहीं, मुझे डर लगता था नेपोटिज्म से, यार मैं क्यों करूं, या अगर मैं अपने ओन पे आया हूं तो he should be doing it on his own as well. Then now I realize कि यार अगर बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर उसका कसूर तो नहीं है, वो मेरे घर पैदा हो गया। तो आपको लगता है वो कर देना चाहिए था आपको? वो नहीं कर देना चाहिए था, नहीं, अब करूंगा और कर रहा हूँ। चलें जी। अच्छा, एक मेरा भी मुहावरा है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, क्या जवेरिया नहीं होती? जवेरिया इज सो प्रीशियस, गोल्डी एंड यू नो क्वीन गर्ल। जवेरिया में बहुत लाइफ है। वो जब भी इनकी तरफ देखते हैं वो एक मखसूस स्माइल करती हैं, पॉजिटिव तरीके से देखती हैं। और जिस तरह से अभी ब्रीफ कर रही थी ना, जो इन्होंने गोश्त के बारे में बताया कि क्या होता है, वो बिल्कुल सही बता रही हैं। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली, मुझे लग रहा है कि शायद आपने जवेरिया के लिए कोई लुक सोची है या उन्हें कोई मेकओवर देने का सोच है। मैं सिर्फ इनको साबुन ही पकड़ा सकता हूँ। साबुन दे सकते हैं फॉर एक्शन? नहीं, साफ करने के लिए। This was too much, I guess. नहीं, लेकिन वो इतनी प्यारी नहीं है ईद के दिन। I think वो उससे ज़्यादा प्यारी है। वो नेचुरली ज़्यादा प्यारी है। नेचुरली आई एम सो प्रीटी एंड फाइन, पर आपको पता है अभी ईद है, चांद रात है, No, you're looking very nice. You don't. She's lying. Don't believe. I'm not lying. No. We should Don't not believe another woman. No, this is bad. We should not discourage. अपने प्यारे लोगों को फील करवाना है कि ईद है। ये इससे बड़ी क्या बात होगी? कोई आपको स्टाइलिश ये कह दे कि तुम्हारे अल्लाह ने इतना आपने तो चले जाना है, मुझे लगता है मेरी क्लास हो जानी है उसके बाद, एक आपसे हो जानी नहीं, इनकी तरफ से वो नाराज हो जाएंगे कि नहीं, वो तो मेरी दोस्त बन चुकी हैं और दोस्तों में चीजें चलती हैं। नहीं चलती। आपकी एनर्जी काफी पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव है, जोक को पकड़ लेती हैं फौरन। अच्छा मुशर्राज, बेगम की भी आवाज सुरीली है? वो गा लेती है बट गाती नहीं। जब फरमाइश हो गाती नहीं है। और आपके लिए क्रिटिक है, मतलब बहुत, शी इज अ वेरी गुड क्रिटिक। वो शुरू से मतलब शायद सुन के उसको इतना। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इनकी वाइफ से मिला, शी इज अ वंडरफुल वुमन, बहुत अच्छी। आपने इस प्रोग्राम में पहली दफा इनकी वाइफ की तारीफ की है, वरना सबकी वाइफ की बुराइयां ही होती। वो तो लतीफे थे और तो कुछ भी नहीं था, उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। सच्चा आदमी है ना। अच्छा। तो जनाब शिराज से भी मजीद और बातें होंगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब, और हमारे साथ हमारे सितारे और जगमगाते सितारे मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आजकल ये OTT या बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ का भी रुझान है, करने का इरादा है आपका? डेफिनेटली कुछ की भी है मैंने, और ज़रूर करने का इरादा है। अच्छा सा होना चाहिए, जैसे भी फिर पूछ लेंगे अच्छा क्या होता है? अच्छा जिसमें आपको अच्छी स्टोरी मिले, अच्छा कैरेक्टर मिले, क्या मैं खामद हूं? और अच्छा जो जिसमें कंटेंट, ये हम जगह चेंज ना करते इसको चाहे आप अच्छी तरह मतलब आप मुझे अच्छा मीन्स टू से कि एक पूरा आप फॉर एग्जांपल 3-4 दिन का शूट है, आपने उसके लिए इतनी मेहनत की है, आगे जाके वो अच्छा शूट ही ना हो, सो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि डायरेक्ट कौन कर रहा है उसको, स्टोरी लाइन क्या है, आपके साथ एक्टर्स क्या हैं, सारा देखने के बाद आपको लगता है कि यस इसमें सब बहुत अपना इनपुट देंगे, सो ज़रूर करते हैं और वो करते भी हैं और करेंगे भी। बिल्कुल सही। अभी मुझे गर्मियों पे नहीं कह रहे, मैंने इनकी 1-2 झलकियां देखी हैं, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। एक इडियम खावर भाई, जी बताइए खावर भाई, एक इडियम आपके लिए। इडियट? इडियम, मुहावरा। चांद रात की खूबसूरत रंगीन रात की, मतलब साथ साथ आम के आम गुठलियों के दाम। हाँ, आपके लिए था। आपके लिए मेरे पास गुठलियां भी हैं। मुझे क्या पता। अच्छा ठीक है। लेकिन ये आपने क्या सोच के मुहावरा डेडिकेट किया? समर्स चल रही है ना और साथ में ईद भी है, चांद रात भी है, तो मैंने कहा आम क्यों ना हो जाए। सेट भी आपका कितना येलो है। हाँ, येलो। अच्छा, आम के बारे में आप क्या कहेंगे? आम इस तरह से खाने चाहिए कि पित्त निकल आती है बच्चों में बहुत ज्यादा? देखिए वहाँ पे वो पानी में दूध डाल के पिलाते हैं। आम बहुत न्यूट्रिशन, उसमें विटामिन C बहुत ज्यादा है उसमें। आप ये देखिए कि हर चीज को खाने का एक तरीकेकार है।
मतलब जैसे गोश्त के बारे में बात कर रहे थे तो कह रहे थे कम मसालों में बनाए, ये वाला पानी पिए, साथ आपने गर्म पानी पीना है, मतलब साथ साथ आम के लिए भी कहते हैं ना कच्ची लस्सी उसके बाद आप पिए। या फिर अगर जिनको डायबिटीज है ना वो अक्सर क्वेश्चन करते हैं उसमें फ्रूट शुगर्स होते हैं वो कैसे लें, तो वो 1 पोर्शन वो लें, साथ में 2 पोर्शंस पानी लें, उसका आप जूस बना के या फिर पानी ज्यादा इस्तेमाल लोग समझते हैं कि जो शुगर है वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, तो क्या वो जो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो जो फ्रूट की शुगर होती है वो सही होती है, उसको बोलते वो हैं, सही होती है नहीं? ग्लैक्टोज दूध में होती है, फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर होती है, नेचुरल शुगर्स आर सो अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको म्यूजिक का शौक है? शुगर से सुनने का शौक है, डेफिनेटली सुनने का शौक है, गाने का शौक है, गुनगुनाने का शौक है? वो तो सबको ही होता है। तो हमें भी थोड़ा सा कुछ गुनगुना के नहीं, थोड़ा सा मैंने 1-2 शोज में वैसे ऐसे गुनगुना दिया और लोग कहते हैं, मतलब ऐसे बैठे बैठे कोई आपको होस्ट कह दे कि आप गुनगुना दे, जज तो कोई नहीं करेगा। लोग इतने बुरे बुरे कमेंट्स दे देते हैं, मैं नहीं गुनगुनाऊंगी, सॉरी। नोबडी इज जजिंग। हां नहीं, हम आपको आप अपने लिए गा रही होंगी ना जी? अपने लिए गा रही मैं आज आपके लिए गाना चाहती हूँ। बस गा दे, बस फिर तो गा दे, और बड़ा अच्छा सा गाना होना चाहिए, डेडिकेट कर दे खाविद भाई को। अब फिर गाना नहीं याद होगा मुझे, अब मैं क्या करूँ? एक गाना आप डेडिकेट करेंगे, एक ये हर एक बात पे कहते कि तू क्या है, क्या था आगे? चले जी, एक आप डेडिकेट कर ले, फिर एक खाविद भाई से गवाएंगे हम। नहीं मैं नहीं गाता मतलब। नहीं इतने आपने बातें सुनाई, अब तो डेडिकेट। मैंने कब बातें सुनाई, मैं तो सिर्फ आम बोल रहा हूँ तो वही बोल रहा हूँ। हाँ जी, सुना दे कोई। गाना याद भी तो होना चाहिए ना उसके लिए। चलिए याद कर लें। चलिए अपने ड्रामे का कोई सीन आप करके दिखा। नहीं गाना ही सुनेंगे हम। मैंने इनकी एक्टिंग देखी हुई है, थोड़ा सा झलकियाँ के देखी थी। रियली? हाँ बड़ी इंटेंस एक्टिंग की हुई है। थैंक यू। मैं रेल में बड़ी इंटेंस एक्टिंग कर रही हूँ। मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद होने वाली है। नहीं गाना मेरा ख्याल मुझे भागना चाहिए। गाना नाज़िया हसन का सुना दें, कौन फेवरेट है आपका? शराज का सुना दें। इनका तो एक मुझे गाना बहुत तन्हाई संग, आई एम सॉरी, आप दोनों साथ साथ ही गा लेना। परफेक्टली फाइन। नो उनका कहा और मैं क्या? नहीं वो स्टार्टिंग ऑफ नाइस। संग दिल तन्हाई, आई एम सॉरी आई कांट। संग लाई याद तेरी संग लाई, बार बार वो बहार फिर से याद आई। आई एम सो सॉरी, आई कांट सिंग एनीमोर। बहुत ही खूबसूरत आवाज है आपकी। थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ गाना आता हो फिर भी गा सकते हैं। हस्की आवाज है ना? अच्छा हस्की वो हस्की वाला हस्की तो नहीं कह रहे। अब आप भी हमें सुना दें। वो समझ सकते हैं, अंधा क्या जाने। नहीं मुझे गाना आता हो तो थोड़ा बहुत बेहतर गा सकती हूँ। नहीं अंधा क्या जाने पसंद बाहर, यही था। नहीं अंधा क्या जाने। आप वो गलत दो लेंसेज क्या होते हैं, ठीक है। अब आप भी हमें कोई गाना सुना दें, पंजाबी में सुना दें। मुझे तो नहीं आता। जितनी आप वो सांसों वाले आपने वो सुनाए ना, वैसे मुझे लगता है इनको नूरजहां बहुत पसंद होगी, इनके सॉन्ग आते हैं। हाँ आते हैं आपको कोई नूरजहां का गाना, कोई थोड़ा सा गुनगुना दें। नहीं मुझे तो आता नहीं गाना। नुसरत साहब का कोई गुनगुना दें। मैंने कहा ना मुझे गाना नहीं आता। नहीं हम तो गुनगुनाने की बात मैं तो गाने लोगों से सुनता रहता हूँ अक्सर। मेरे घर कोई आ जाए सिंगर या कुछ, तो वो गाने सुनाते जो बगैर साजों की आवाज़ निकलती, वो तो कमाल की होती है। अभी जैसे इन्होंने थोड़ा देर के गाया, तो ये जो हम देखते थे ना फिल्में वॉल्ट डिज्नी की, तो उसमें इस तरह की आवाज़ें पीछे से चल रही होती थी। सही कह रहे हैं। तो इनको ट्राई करना चाहिए। बहुत डिस्करेज करते हैं खावर भाई, मैंने ये देखा। नहीं आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। जवेरिया थोड़ा सा कुछ सुना दे। मैंने कब आपको डिस्करेज किया? कर रहे हैं आप। देखो मैंने एक लड़की को कहा कि तुम बगैर मेकअप की ज्यादा प्यारी हो, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? गाना सुनते हैं जवेरिया से। जी जवेरिया, मैं आपको कुछ अच्छा सा एक पोइट्री सुनाती हूँ। नहीं गाना सबसे गाना सुनेंगे। नहीं गाना ही सुनना है मैंने। कौन सा गाना? कोई भी सुनाते हैं, कोई बताए तुम्हें। आपकी कौन सी फेवरेट सिंगर है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम करती हैं ऐसे चलते फिरते। हावर साहब को कोई डेडिकेट करते हैं? हाँ जहाँ भी जा चूठिया। मेरे पास इससे भी अच्छा गाना है। चलो छोड़ना ही, मैं बोलूंगी आप। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, आप मुझे कोई खुद सजेस्ट कर दें तो मैं। अच्छा आपको नाज़िया हसन पसंद है? नाज़िया का कोई गाने? कौन सा? लाइक कोई भी। अब मुझे क्या पता आपको क्या पसंद? आप जैसा कोई। हाँ आप जैसा गाने बहुत ही खूबसूरत है। मेरी आवाज़ तो ठीक नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, सारे बड़े सिंगर्स। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। That's it. ये आपने खाविद भाई के लिए गाया है डेडिकेट? नहीं आपने सही कहा है वैसे। बात जैसे टीचर चाहिए मुझे। याद ना गाती तो ठीक था, पहले सही हो गया था। नहीं
नहीं, I'm not a singer ना नहीं नहीं, but you sang but I just love नूर जहां, मुझे बहुत पसंद है। नूर जहां का गाना नहीं आता आप जैसे टीचर चाहिए। आई थिंक मैडम नूर जहां जैसे सिंगर कभी नहीं आ सकती। इट्स लाइक दैट, रुत मेरे प्यार वाली रंग रंग दी, दिल तेनू चुमदा ते अख संग दी, मुल केड़ा पाया है तू साडे प्यार दा, हर वेले तेरी आ मैं खैरा मंगदी, सानू प्यार दे भुलेखे विच पाके, साडी अखां दियां नींदरां उड़ा के, वे खौरे बाई किथे रह गया। इतना खराब है बट भाई स्पिरिट देखनी चाहिए, जज्बा देखना चाहिए। I just love these lines ना। नहीं लाइन्स है और माही किथे मर गया। वो कहते हैं ना जो चीज़ आपको पसंद होती है आपको याद भी होती है, तो नहीं बहुत खूबसूरत। अगर यही इस पाए की सिंगर इंडिया में होती या कहीं और होती तो इस पर लिबर्टी में उसका इतना बड़ा स्टैचू खड़ा होता। नहीं, हम हमारे लिए तो खुद मैडम एक ऐसी रोल मॉडल हैं जो शायद सदियों में ऐसी आवाज़ ना आए, और पाकिस्तानी तो आज तक उस आवाज़ को चेरिश करते हैं। कोई ऐसा गाना सोचा है आपने उसको भी रीमिक्स करने का? नहीं, मैं क्या उसको बेहतर करने का? नहीं बेहतर तो नहीं, चले या तड़का लगाने का? अभी नहीं, ऑलरेडी कर चुके हैं अपने रंग से। Otherwise I'm not a fan of like remixing songs. आप म्यूजिशियन भी हैं ना? I believe, हाँ, I believe कि आप when you have time and talent you should create new songs rather than पिछलों को आप ठीक कर रहे हो। या जनाब हमने कोशिश की कि आज थोड़ा सा मिल बैठें और उसके बाद कुछ हमने बातें भी की, कुछ तीखी बातें भी की, कुछ ताने और तंज़ और मज़ाह में भी किए, बट नो हार्ड फीलिंग्स। हम सब एक दूसरे के साथ घरों में भी ऐसी नोक-झोंक तो चलती रहती है, लेकिन ईद का मौका है, खुशियाँ बांटते रहनी चाहिए। शराज कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? वेरी सिंपल मैसेज जो हमेशा होता है, खुश रहें और खुश रहने दें। जस्ट ट्राई टू एंजॉय each and every moment of your life, क्योंकि दोबारा नहीं मिलनी। एंड ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। पास्ट के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है। द ओनली थिंग यू हैव इज प्रेजेंट, सो एंजॉय दैट। हाल को एंजॉय करके जिए। बहुत ही खूबसूरत बात। जवेरिया, कोई ऐसा मैसेज जो बस फायदे का भी हो जी और खूबसूरत? मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि गो ग्रीन गो ब्यूटीफुल, और जितना हो सके पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें। शायद पॉजिटिविटी से आप अपना फ्यूचर भी बहुत खूबसूरत बिल्ड जनरेट क्रिएट करते हैं। नहायत टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक फूड से और ऐसी चीज़ों से जो कि आपके लिए हार्म पैदा करें, उनसे दूर रहें और ख़ुद को भी दूर रखें और सेफ रहें और ईद बहुत बहुत इंजॉय करें। हाँ, टॉक्सिक लोगों से भी दूर रहें, ये बड़ा अच्छा है। टॉक्सिक आउट। नहीं, खूबसूरत सा मैसेज। आप तो वैसी बहुत काम और ब्यूटीफुल सी हैं। मैसेज मेरा यही है कि सबको अप्रिशिएट करें, क्योंकि सबकी ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है वो आप नहीं जानते हैं। यू नेवर नो कौन किस चीज़ से डील कर रहा है, तो अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी फैलाएं। मुझे मैसेज मिल गया। और ईद फॉर द ऑडियंस, नॉट फॉर यू। ईद को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। जो जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमारे बचपन को खूबसूरत बनाया, ऐसे अपने बच्चों को जो बचपन है उसको खूबसूरत बनाएं और इस चीज़ को आगे ट्रांसफ़र करें। बिल्कुल जी, होते भी रहे। हाँ भाई, मेरा मैसेज इनके लिए, क्यों इतनी उदास बैठी हो? क्या सास के पास साथ बैठी हो? मेरी सास बहुत अच्छी है, it's okay। मैं अपने आप को कह रहा हूँ। नहीं, ये तो बिल्कुल इन्होंने वैसे सही मैसेज दिया, लेकिन जनाब बड़ी ईद है, बिल्कुल बड़ी ईद है, तो बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ होनी चाहिए। क्यों इतने उदास बैठे हो? क्या बीवी के साथ बैठे हो? नहीं, आप बस अब हम किसी को बीवी शौहर किसी को टारगेट नहीं करेंगे जनाब। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ खुले दिल के साथ, बड़े ज़र्फ के साथ होनी चाहिए। ढेर सारा गोश्त खाएं, और नहीं, गोश्त खाएं लेकिन एतदाल के साथ खाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप आसपास ज़रूर देखें, अगर वहाँ पर आपको लगता है कि किन्हीं ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास गोश्त नहीं पहुँचा या कुर्बानी नहीं की, उसके पास तो पहले 6 पैकेट ऑन अ सीरियस नोट उन तक गोश्त ज़रूर पहुँचाएं। ये आपका फ़र्ज़ भी है। और पाकिस्तान में जब हम बाहमी हमआहंगी की बात करते हैं, तो उस मुआशरे को परवान चढ़ाने में सबसे पहला कदम आपका ही होना चाहिए। तो इस नोट के साथ जनाब हम प्रोग्राम के एंड की तरफ जाएंगे।